अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हम नावल रीड करने लगे हैं वो कंप्लीट नावल है, इसका कोई पार्ट नहीं है, एक ही वीडियो में इसकी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए हम अपने नावल को स्टार्ट करते हैं। मामा, मामा कहाँ हैं आप? वो अनफाल बेगम का वाज़ेह इत्तिला किचन में आया था, जहाँ वो उसके अंदाजे के मुताबिक नफीसा बुआ के साथ मिलकर डिनर बना रही थी। क्या हुआ अरमाइश, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अनफाल बेगम के पूछने पर वो जो पहले तपा हुआ था अब के जल कर रह गया। शोर न मचाऊं तो क्या करूं? मेरी ज़िंदगी के इतने अहम फैसले मुझे किसी और के मुँह से सुनने को मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा जुल्म क्या होगा मेरे साथ? बुआ, आप बिरयानी को दम देकर सलाद काट लीजिएगा और सालन की आंच हल्की की है मैंने। 2 मिनट बाद सालन उतार लीजिएगा। अनफाल बेगम उसकी दुहाई को नज़रअंदाज करती सफीना बुआ से बोली तो अरमाइश जलकर खाकस्तर हुआ। मामा, आप मेरी तो सुन लें। सुन रही हूँ मैं तुम्हारी बात। शोर तो यूं मचा रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं इस फैसले का। वो उसे घूरती लाउंज में आई तो वो भी उनके पीछे चला आया। पर मैंने कहा था कि अभी मंगनी नहीं करना चाहता। रुक जाएं कुछ माह भी, तो 2 माह हुए हैं मुझे ऑफिस ज्वाइन किए हुए। तो क्या हुआ, मंगनी ही हो रही है ना, शादी तो नहीं। और वैसे भी ये तुम्हारे बाबा और तुम्हारी फूफो का फैसला है, मुझे मत घसीटो इसमें। अनफाल बेगम हरी झंडी दिखाती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अरमाइश खुद को कोस कर रह गया। किस मनहूस कड़ी में उसने तायशा से रिश्ता जुड़ने की हामी भरी थी। वो खुद को ऐलान तान करता अपने कमरे की तरफ बढ़ा कि साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला देख कुछ सोचता दरवाज़ा नॉक करता अंदर दाखिल हुआ, जहाँ अमरोश हस्बे मामूल किसी किताब में बुरी तरह महफ थी कि अरमाइश के कमरे में दाखिल होने का नोटिस लिए बगैर किताब में खोई हुई थी। मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश तैयार की जा रही है और आपको किताबों से फुर्सत नहीं? अरमास की आवाज़ पर वो डर कर उछली और किताब उसके हाथ से छूटती ज़मीन बोस हो गई। अरमाइश उसकी हालत से महसूस होता हंस दिया, मगर उसकी घुड़ियों से अपनी मुस्कुराहट दबा गया। कभी तो तुम भी इंसानों की तरह रहा करो, अभी मेरी जान निकल जाती तो क्या, कम अज़ कम मेरी मंगनी तो पोस्टपोन हो जाती। अरमाइश ने मुंह लटका कर कहा तो वो मुस्कुरा दी। ओह, तो जनाब को खबर मिल चुकी है? अमरूश जैसे सब समझ गई। जी, और खबर भी दुश्मन अव्वल से, व्हाट्सएप स्टेटस की सूरत में। वो जलकर बोला तो अमरूश खिलखिलाकर हंस दी। अरमाइश बेसाख्ता ही उसे देखे गया, जिसके हंसने से गाल पर डिंपल गहरे हो गए थे। आप हंस रही हैं, इकलौते देवर से कोई हमदर्दी नहीं? चलो कोई नहीं, जब भाई गौरी मैम अमेरिका से लाएंगे ना तो मेरे ही आइडियाज पर आप उसे यहाँ से निकलवा सकेगी। वो सोफे पर बैठते हुए बोला तो अमरोश ने एक घोड़ी से नवाजा। तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि शाइस किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। वो पूरे यकीन से बोली। बात तो सच थी कि शाइस लड़की से जरा फासले पर ही रहता था। वो डॉक्टर की तालीम ने उसे बिल्कुल खुश्क बना दिया था। अमरोश से भी वैसे बात करता जैसे बीवी ना हो, कजन हो बस। अरे, इतना यकीन आपको अपने सरताज पर? ये नज़र में रहे, उनके साथ बहुत खूबसूरत डॉक्टर्स काम करती हैं। ये जब मैं लास्ट एयर अमेरिका गया था तब मैंने एक दिन भाई के अस्पताल पर छापा मारा तो भाई इतनी हसीन कोलीग्स के साथ बैठे गप्पे मार रहे थे कि क्या बताऊं। उफ, क्या गोल्डन बाल थे, ग्रे आंखें और दिलकश मुस्कुराहट। अरमाइश, दफा हो जाओ, तुम क्यों मुझे वर्ग लाते हो? तुम्हें पता है फिर मैं उनसे पूछती हूँ तो वो डांट के रख देते हैं कि मैं किस अहमक की बातों पर ईमान ले आई। क्या? भाई ने मुझे अहमक बोला? हैरत से उसकी आंखें खुल गई। अमरोश ने शरारती मुस्कुराहट लबों में दबाकर इस्पात में सर हिलाया तो अरमाइश सर नफी में हिलाता मुस्कुरा दिया। ना भाभी, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर भाई मुझे अहमक नहीं बोल सकते। 2 भाइयों में फूट डलवाने की कोशिश आपकी बुरी तरह नाकाम हो गई है। ओके, ना मानो, मुझे क्या, शाइस तो नहीं लेकिन तायशा कई बार अहमक बोल चुकी है। अब क्या? अमरोश ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा, जो बिल्कुल उसकी सोच के मुताबिक रिजल्ट आया था। उस फसादन और ड्रामा क्वीन का तो नाम न लें आप। इतनी मुश्किल से यूनी को बाय बोलकर उससे जान छुड़ाई थी, अब फिर से मेरे सर पर नाजिल करने लगे हैं वो सब, वो भी सारी उम्र के लिए। ऐसे तो ना ड्रामे करो, तुम मेरे सामने जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं। शुरू से तुम दोनों का नाम साथ लिया गया है और अब भी तुमसे पूछकर ही मंगनी की डेट मामू ने फाइनल की है। और जहाँ तक मेरी इतला, जनाब को वो भी पसंद भी है। अमरूश ने बेड से कपड़े उठाते उसे लताड़ा तो मुस्कुराता सर खुजाने लगा। बात ये नहीं, दरअसल मैं अभी इस जिम्मेदारी से बचना चाहता हूँ। अभी कहाँ ज़िम्मेदारी बढ़ेगी तुम पर? मंगनी के बाद तो वैसे भी तुम लोग वैसे ही रहोगे। हाँ, बस एक बात होगी, फिर वो तुमसे हक से शॉपिंग करवाया करेगी, जिस चीज़ का जुनून है उसे, कि अरमाइश हो और बस वो हर टाइम शॉपिंग करती रहे। वैसे भी मुझे तो अपनी देवरानी हर लिहाज से कबूल है। आमरोश वार्डरोब में कपड़े सेट करती साथ साथ बोल भी रही थी, जबकि अरमाइश सोफे की पुश्ते सर टिकाते उसे नजरों में फोकस रखकर देखने लगा, जो पिंक गर्म सूट में मलबूस स्किन वूल की शॉल कंधों पर ओढ़े घने लंबे स्याह बालों चुटिया किए सादगी में भी खूबसूरत लग रही थी। अरमाइश उसे देखते देखते ही नींद की वादियों में खो चुका था। अमरूज अलमारी सेट करके उसकी तरफ पलटी तो उसे सोते पाकर एकदम मुस्कुरा दी और बिना शोर के कमरे का दरवाजा बंद करती बाहर चल दी, जहां अनफाल बेगम अरमाइश के रूम से निकलती उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। अरमाइश कहाँ गया? वो मेरे रूम में था, वहीं सोफे पर ही सो गया।
देखो ज़रा, ये लड़का बिना डिनर का टाइम हो गया है तो सो गया, ऊपर से मंगनी की वजह से मुझे परेशान कर रहा है कि अभी नहीं करवानी। अनफाल बेगम उसके रवैये से परेशान हो गई थी। अरे मोमानी जान, आपको तो पता है वैसे ही तंग करता है, वरना खुद उसने तायशा का नाम लिया था। और दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, बस हमें नखरा दिखा रहा है। अमरूश जो उसकी रग रग से वाकिफ थी, नरमी से बोलते अनफाल बेगम को पुरसुकून कर गई। अरमाइस उनका छोटा और लाडला बेटा था। रोशन पहले इसके असल रोशन था और इसके लिए कोई भी फैसला उसकी मर्जी के बगैर नहीं किया जा सकता था। अनफाल बेगम और अफंदी जिसके दो बेटे थे, अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। कभी उन पर जबरदस्ती नहीं की गई थी। आज 2 साल पहले जब शाइस और अमरोश का निकाह हुआ था, तब भी शाइस की रजामंदी से ही निकाह किया गया था और रुखसती 3 साल बाद, जब वो अमेरिका से अपना कोर्स मुकम्मल करके आएगा। अमरोश शकील अफंदी की खालाजाद बहन थी, जो कि इकलौती थी, और सारी जिंदगी शकील अफंदी को ही अपना भाई समझा था। जबकि जब उनके शौहर की वफात हुई तो फिर शकील अफंदी ने एक भाई की तरह उनका साथ दिया और अपने बेटे शाइस के लिए अमरोश का हाथ मांग लिया। अनफाल बेगम भी बहुत सुलझी हुई और नेक दिल खातून थी। जब शाइस ने हाँ की तो वो भी खुशी से उसे कबूल कर गई। निकाह के 1 साल बाद जब सानिया बेगम का इंतकाल हुआ तो अनफाल बेगम और शकील अफंदी ने अमरोश को ददियाल पर एतबार न करते शाइस के बगैर ही रुखसत करवाकर रोशन पैलेस ले आए। अरमाइश जो तब ही अमेरिका से अपना एमबीए करके वापस आया था, उसे भी खुद से 4 साल छोटी भाभी बहुत पसंद आई थी। उसके लिए उसे दोस्ती करके उसे बुला लिया था और फिर शाइस भी कभी कभी कॉल करता था। दूसरा, उसे रोशन पुलिस में एक बेटी का दर्जा मिला था। भाभी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि नेक्स्ट संडे मेरी मंगनी है, पर लगता है आपके देवर को कोई खास खुशी नहीं हुई। आज शॉपिंग करने जाना था, इसलिए अमरोश ने तायशा को सुबह ही बुलवा लिया और वह तब से अरमाइश की नाक में दम कर रही थी। मेरा देवर भी बहुत खुश है, पर वो तुम्हारी तरह थोड़ी है कि यूं ही सबके सामने खुश होता फिरे। कोई शर्म और हया भी कोई चीज़, देवरानी जी। अमरोश ने झट से अरमाइश की तरफ तारीफ की तो वो मुंह बुसोड़कों से देखने लगी, जो ला ताल्लुक सा बैठा मोबाइल पर मसरूफ था। देखे तो जरा कैसे इग्नोर कर रहा है मुझे। एक दफ़ा मंगनी हो लेने दो, फिर सीधे करूंगी इसे। उसकी ला ताल्लुकी पर वो करने लगी। खबरदार अगर मेरे देवर पर कुछ जुल्म करने की कोशिश की, वरना मैं बहुत बुरी जिठानी का रोल प्ले करूंगी। देख ले भाभी, इस लड़की की जुबान और उसके नेक इरादे, अभी भी वक्त है, रोक ले इस जुल्म से। कुछ तो तरस खाए मुझ पर, मुझ मासूम पर इतनी तेज लड़की। अरमाइश ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लबों पर लाकर कहा तो अमरोश हंस दी, जबकि तायशा हंसते मामूल तब गई। तुम और मासूम, शुक्र करो मैं मान गई, वरना और कोई भी खूबसूरत लड़की आपको लिफ्ट ना करवाती मिस्टर। तुम्हें किसने कहा कि तुम शादी के लिए हाँ ना करती तो मैं कमारा रह जाता? ऐसे करो, आजमा के देख लो, इनकार करो ताकि मैं बता सकूं कि मुहतरमा आप जैसी हजारों मिल सकती हैं, बस भाभी जैसी कोई नहीं मिल सकती। आखिर में अमरोश को देखकर ठंडी यहाँ भरते बोला तो अमरोश उसका मजाक समझती कंधे पर थप्पड़ मार गई, जबकि तायशा का मुंह जलने लगा था। अरमाइश का ये मजाक उसके दिल पर लगा और एक शक्का नाग उसके सीने में फड़फड़ाने लगा। तायशा, तुम जानती हो ये बहुत बदतमीज है। अच्छा, आप गाड़ी निकालो तो मैं मोमानी को लेकर आती हूँ। अमरोश कहते हुए चली गई तो अरमाइश उसकी तरफ देखने लगा, जो एकदम सीरियस हो गई थी। तुम कहाँ खो गई? डोंट वरी, तुम ही गले पड़ने वाली हो। भाभी जैसी तो खुशकिस्मत लोगों को मिलती है और वो शाइस पाई है, हमारे नसीब ऐसे कहाँ। वो शरारत से मुस्कुराहट दबाता बाही की जानिब चल दिया। तायशा जलकर रह गई और उसकी चलती निगाहें अमरोश पर टिक गई, जो मुस्कुराते हुए अनफाल बेगम के साथ आ रही थी। मंगनी की तकरीब बड़े पैमाने पर रोशन पैलेस के 2 कनाल पर मुश्तमिल लॉन में की गई थी, जहां बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। अरमाइस नेवी ब्लू पेंट कोट में अपनी मर्दाना वजाहत लिए गजब ढा रहा था, तो तायशा भी रवायती स्काई कलर की मैक्सी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों के मुस्कुराते चेहरे बता रहे थे कि दोनों खुश थे। एक्सक्यूज मी मिस ब्यूटीफुल, आपने यहाँ मेरी भाभी को देखा है जो हमेशा रफ से हुलिया में रहती है? डिनर शुरू हुआ तो अमरोश उन दोनों के पास स्टेज पर आ गई। अरमाइश, जिसने पहली दफा उसे हैवी ड्रेस और मेकअप में देखा था, शरारत से बोला था। अमरोश मुस्कुरा दी, जबकि तायशा का मुंह, जो थोड़ी देर पहले खुशी से चमक रहा था, अभी एकदम संजीदा हो गया था। बहुत तेज हो तुम, मेरी देवरानी को तो देखो, लग ही नहीं रहा कि ये लड़ाका सी तायशा है। कैसे देखूं उसे? आपसे नजर हटेगी तो देखूंगा ना। आप तो कयामत लग रही हैं। डॉक्टर साहब को अपनी सेल्फी उतार कर सेंड करें। सच्ची, पहली फ्लाइट में आकर रुखसती का शोरनामा मचा दिया तो नाम बदल दीजिएगा, इसी बहाने मेरा भी भला हो जाएगा, वरना पहले ही कह दिया है कि आप लोगों के साथ ही मेरी शादी होगी। वो मुस्कुराते हुए बोला था। अमरोश के लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट सज गई। वो उसे घूरते हुए उठने लगी कि अरमाइश ने उसका हाथ पकड़कर रोका था। एक सेल्फी तो बनती है ना, अरमाइश ने कहता अपना आईफोन निकाला, जबकि ये सब देखते तायशा सब्र के घूट भरकर रह गई और उसे अमरोश जहर लगी थी, जो अरमाइश के साथ तस्वीर बनाते पता नहीं उसकी किन बातों पर सुख हो रही थी। मिल गई फुर्सत? अमरोश के जाने के बाद वो उसके करीब हुआ तो तायशा ने तंजन कहा, अरे तुम्हारे लिए तो फुर्सत ही फुर्सत है। ये देखो, भाई को भाभी की तस्वीरें भेजी हैं, दीवाना हो जाएंगे और जल्दी वापसी को दौड़ेंगे। इससे हमारा भी काम आसान हो जाएगा।
कौन सा काम? वो जो भाभी के नाम पर अटकी थी, उसकी बात पर नासमझी से देखने लगी तो मुस्कुरा दिया। यही कि भाभी को दुल्हन के रूप में देखने का और उनके साथ उनकी देवरानी को भी। तायशा ने उसकी बात पर गौर किए बगैर उसकी नजरों के ताक़ुब में देखा, जहां अमरूश फोन पर लगी थी और अरमाइश के होठों पर शरारती मुस्कान थी, जो उसने शाइस को अमरूश का नाम लेकर मिसिंग वाला मैसेज लिख दिया था। जबकि तायशा इस मुस्कुराहट को अपने मतलब पर लेती नफरत भरी नजरों से अमरूश को देखने लगी। भरजाई हो तो आप जैसी जालिम, जो खुद भी 2 सालों से इंतजार की सूली पर लटक रही हैं, साथ देवर को भी लटका लिया, खाली मंगनी करवा के। खुद तो निकाह करवा लिया है। अमरूश किचन में खड़ी कबाब तल रही थी जब अरमाइश उसके खान खा रहा था। भाभी ने कहा था क्या मंगनी कराने को मेरी तरफ से शादी कर लेते, पर तुम तो मंगनी ना करवाने पर तुले हुए थे, भूल गए क्या? हाँ तो आपके लिए कुर्बानी दी मैंने की, कहीं ये ना हो मैं बड़ी हूँ और मेरी रुखसती से पहले मेरी देवरानी की रुखसती हो गई। वो हार मानने वालों में से कहा था। अमरूश मुस्कुरा दी। बहुत मेहरबानी, आपने मेरा एहसास किया, वरना तो मैं आप दोनों को एक साथ देखकर आहें भरती, मुझे तो जलन होनी थी। शुक्र है तुमने मेरा सोच लिया, अमरूश ने भी शरारत से कहा, जबकि किचन में आती तायशा वहीं जामिद हो गई थी। अरे ताशी आओ ना। अमरूश अरमाइश को कबाब देने के लिए पलटी तो उसे देखकर खुशगवारी से बोली। अरमाइश ने भी चेहरा मोड़कर देखा, जो जीन्स शर्ट में मलबूस हैंडबैग लिए खड़ी थी। आप दोनों बिजी लग रहे हैं, वो चाहकर भी अपने लहजे की नागवारी छुपा न सकी। नहीं तो अरमाइश को भूख लग रही थी, जबरदस्ती मुझे कमरे से लेकर आया कि कबाब बना दे। अमरूश ने कबाब तलते हुए कहा तो तायशा की सुई जबरदस्ती पर अटक गई। उफ भाभी, इतने तरले करवाए आपने। अगर इतनी मिन्नतें मैंने मामा की होती तो इस वक्त मैं ताशी से ये सब करवा रहा होता, पूरे हक से। मायने खेजी से तायशा की तरफ देखते बोला तो अमरूश हंसती। तायशा इग्नोर करते हुए बोली, मेरा कबाब खाने और खिलाने का कोई मूड नहीं, चलो मुझे किसी रेस्टोरेंट ले चलो, मंगनी के बाद पहली दफा मिल रही हूँ। पर मैं तो कबाब खाकर पेट भर चुका हूँ। तो कोई नहीं, तुम मुझे देखना, मैं खा लूंगी। अब यहाँ किचन में भी तो तुम देखने का काम कर रहे हो ना। बना तो भाभी रही हैं। वो तंज करते हुए अमरूश की तरफ देखने लगी, जो बिना समझे मुस्कुरा दी। पर आज नहीं, कल से ही। मामा पापा कईयों मंगल के पोते के हकीके पर गए हैं, काफी देर से आएंगे, और भाभी घर पर अकेली हैं। या फिर भाभी को भी ले चलें साथ? अरमाइश की बात पर तायशा खून की घुट भरकर रह गई। नहीं, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। आप दोनों जाओ, मैं नमाज पढ़कर सोने लगी हूँ, उसने निहायत नरमी से मना किया। ओके ताशी, जाओ, भाभी के रूम से मेरा मोबाइल लाओ, तब तक मैं गाड़ी निकालता हूँ। मंगेतर साहिबा की पहली फरमाइश तो पूरी कर दें हम। अरमाइश मुस्कुराता हुआ चला गया। आपके रूम में मोबाइल? हाँ, वो मेरे बेड पर ही सो गया था, तो मोबाइल भी वहीं रख दिया। तुम्हारे आने से कुछ मिनट पहले उठा है, फिर भूखा शोर मचाते हुए मुझे किचन ले आया। अमरूश मुस्कुराते हुए बोल रही थी, उसकी तासरात जाने बगैर, जिसका चेहरा ना सिर्फ सपाट था बल्कि वो कड़ कर रह गई थी। तुम भाभी के साथ बहुत फ्रैंक होते जा रहे हो, वरना तो तुम लड़कियों से हमेशा एलर्जिक हो। तायशा ने पिज्जा की बाइट लेते कहा तो अरमाइश ने गौर से देखा, जिसके चेहरे के तासरात उसे तंजिया लगे। भाभी मेरे इकलौते भाई की बीवी है, कोई खैर नहीं है। और दूसरा, तुम जानती हो, जब उनकी मामा की डेथ हुई तो बहुत अपसेट और डिप्रेस्ड रहने लगी थी, और भाई भी मसरूफियत की वजह से उनको टाइम नहीं दे पाते थे, तो मुझे उनके साथ क्लोज होना पड़ा। और दूसरा, भाभी इतनी अच्छी हैं, अब तो मेरी फ्रेंड भी बन गई हैं। अरमाइश के लहजे में उसके लिए प्यार साफ महसूस किया जा सकता था। साल हो गया भाभी को रोशन पैलेस में। मेरे ख्याल में उनको रुखसत करवाकर यहाँ लाने से बेहतर था अमेरिका भेज देते, ताकि शाइस भाई की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती और वो भी खुश रहती। मामा पापा ने भी यही सोचा था, पर तुम्हें तो पता है शाइस भाई अपने प्रोफेशन के मामले में कितने सख्त हैं। वो निकाह पर भी इसलिए राजी हुए थे कि 3 साल तक उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो जब उनसे कहा गया तो साफ जवाब आया था, कोई नहीं, अब तो बस 9 माह रह गए हैं उनके आने में। तब तक हमें भी सूली पर लटकाया जाएगा। अरमाइश ठंडी आबर को बोला तो तायशा हंस दी। तुम रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हो? तायशा बोली। इतनी फिट की दूरी पर बैठा हूँ मोहतरमा, रोमांटिक कहाँ से होऊंगा भला? वैसे भी घर वालों ने ऐसा कोई हक कायम नहीं करने दिया। शाहिद भाई तो खुश नसीब है जिनको बैठे बिठाए खूबसूरत बीवी मिल गई, पर उनको कदर नहीं। अरमाइश की बात पर वो जो मुस्कुरा रही थी, अमरूश के जिक्र पर नागवारी से बोली, तुम्हें ही खूबसूरत लगती है, कुछ ज्यादा ही। तुमने कभी गौर से नहीं देखा ना उनको? अरमाइश उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर बोला, तो तुम बड़े गौर से देखते हो उनको, इतना तो शाहिद भाई भी गौर नहीं करते होंगे जिनकी बीवी है वो चबा चबा कर बोलती से चौंका गई। अरमाइश ने गौर से उसके चेहरे के तासरात देखे, फिर जैसे समझकर मुस्कुरा दिया। कहीं तुम अभी से ही उन बीवियों का रोल प्ले करना स्टार्ट नहीं होगी, जो अपने शोहरों के मुंह से किसी दूसरी औरत की तारीफ सुनकर जलकर मर जाती है? मुझे कोई जरूरत नहीं है उनसे जलने की, क्योंकि मुझे पता है मैं उनसे क्या किसी से भी कम नहीं। आखिर अरमाइश आफंदी की मंगेतर के अहदे पर फाइज हूँ, कोई आम बात थोड़ी ना है। उसके लहजे में अपने हुस्न का गुरूर था, और आखिरी बात पर अरमाइश जेरेला मुस्कुरा दिया। तो इस समय अरमाइश अफंदी को क्रेडिट जाता है कि उसने तुम्हें यूं खुद पर नाज करने का मौका दिया? अरमाइश बोला, मेरे अलावा क्या कोई इस काबिल था?
वो उसकी आंखों में देखती दिलकशी से मुस्कुराई, जबकि अरमाइस मुस्कुराते हुए उसकी तवज्जो खाने की तानी मबजूल कर गया। जल्दी करो यार, बहुत टाइम हो गया है। इतना भी नहीं हुआ, अभी बस 2 घंटे हुए हैं हमें। और बताओ शॉपिंग कब करवा रहे हो मुझे? तायशा कॉक का सिप लेती अपने पसंदीदा टॉपिक की तरफ आई। ले चलूंगा यार किसी दिन, अभी तो कल इस्लामाबाद जाना है, मीटिंग है, वहां से आके फिर कोई प्लान बनाएंगे। ओके माय लॉर्ड, वो शरारत से बोली तो अरमाइस भी मुस्कुरा दिया। वो इस्लामाबाद गया तो एक दिन के लिए था, मगर शकील अफंदी जो वहाँ भी फैक्ट्री की ब्रांच ओपन कर रहे थे, उसलिए पूरे 4 दिन बाद उसकी वापसी हुई। घर आते ही वो कमरे में आकर सो गया था। अरमाइस उठ जाओ, डिनर कर लो। अमरूची उसके कमरे में आई तो उसे बेड पर औंधे मुंह लेटे देख मुस्कुराती उसके करीब आई, मगर वह बेसुध होकर सोया हुआ था। उसके बुलाने पर भी टस से मस ना हुआ। अमरूश ने मुस्कुराती आंखों से उसे देखा और उसे वो दिन याद आ गया जब 1 साल पहले वो और तायशा इकट्ठे ही लंदन से तालीम मुकम्मल करके आए थे। और तभी अमरूश की दोनों से पहली दफा मुलाकात हुई थी, पर दोनों ने अजनबियत की दीवारें एक पल में गिरा दी थी। अमरूश जो कभी किसी लड़के से फ्री नहीं हुई थी, अरमाइश से शुरू में बहुत झिझक कर रहती, मगर अरमाइश जो न सिर्फ इज्जत करता था बल्कि बहुत एहतराम से मुखातिब होता, आहिस्ता आहिस्ता अमरूश भी उसकी नेचर को काफी हद तक समझ गई थी और उसके साथ फ्री हो गई थी। अमरूश ने माजी की सोचों से निकलकर अरमाइश को देखा, जो ब्लैक ट्राउजर और टी शर्ट में मलबूस था। सुनहरी बाल माथे पर बिखरे हुए थे। वो 26 साल एक जाजिब दिलकश नकोशी का मालिक मर्द था। उसकी मर्दाना वजाहत और शख्सियत की सहर अंगेजी किसी को भी पागल कर सकती थी। ये तो सब मानते थे कि वो शाइस के पूरे खानदान में सबसे ज्यादा खूबसूरत और गजब की पर्सनालिटी का मालिक था। अरमाइश अमरूश ने इसका कंधा हिलाया तो आंखें खोलकर उसे देखने लगा, जो उसके उठ जाने पर अदा कर रही थी। अब जल्दी से उठकर फ्रेश होकर आ जाओ, खाना लगाने लगी हूँ मैं, वो कहकर जाने लगी तो अरमाइश ने बेसाख्ता हाथ पकड़कर रोका। क्या बात है? वो उसकी कच्ची नींद से उठी सुर्ख आंखों को देखकर हैरानगी से बोली तो अरमाइश जैसे होश की दुनिया में आया और हाथ छोड़कर नफी में सर हिलाकर उठा। आप जाए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, वो बिना देखे बोला। अमरूश उसके रवैये को हैरानगी से देखती बाहर की जानिब चल दी, जबकि अरमाइश अपने सर पर हाथ फेरता गहरा सांस लेता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। क्या कर रही हो तुम? शाइस के पूछने पर चाय का मग कैमरे के सामने किया। अरमाइश की तरह तुम्हें भी चाय की लत लग गई? जब देखो चाय पी जा रही होती है। शाइस के कहने पर वो मुस्कुरा दी, क्योंकि ये तो सच था, वो चाय की इतनी शौकीन नहीं थी जितनी अरमाइश के लिए चाय बना बनाकर हो गई, और शाइस को इतनी ही चिढ़ थी। मामा लोग कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे? वो लैपटॉप लिए लाउंज में ही सोफे पर बैठी थी, तभी शाइस की कॉल आ गई। स्काइप पर तो उसने वहीं पिक कर लिया, क्योंकि कभी भी उसने शाइस के साथ कोई मियाँ बीवी जैसी बात नहीं की थी जो उसे किसी की प्राइवेसी की जरूरत हो। वो 1 हफ्ते बाद ही कॉल करता था, और वो भी अमरूश सबके साथ बैठकर ही सुन लेती थी। मोमानी जान तो नमाज पढ़ रही है, मगरिब की मामू और अरमाइज अभी ऑफिस से नहीं आए। वो तफसील से बता गई तो शाइस ने सर हिलाया, फिर जैसे कुछ सोच कर बोला, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बहुत दिनों से सोच रहा हूँ पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। तुम समझदार हो, आई होप मेरी बात को समझोगी और मुझे माफ़ भी कर दोगी। शाइस की लंबी चौड़ी तमहीद पर अमरूश ने कुछ हैरानगी से देखा कि ऐसी भी क्या बात है जो शाइस करने में हिचकिचा रहा है। जी आप बोले, वो नरमी से बोली। शाइस ने गहरा सांस लेकर जैसे खुद को तैयार किया। वो ये कि शाइस आप यहाँ हैं, मैं कब से बुला रही थी। शाइस कुछ कहता कि शाइस के पीछे से एक निस्वानी आवाज़ ना सिर्फ सुनाई दी, बल्कि येलो कोट में मलबूस किसी औरत का बाजू भी दिखाई दिया। वो इससे पहले गौर करती कॉल कट कर दी गई। अमरूश ने उलझन से खाली स्क्रीन को घूरा। कौन थे? शायद हॉस्पिटल में कोई कुलीग हो, पर वो तो कह रहे थे वो घर पर है। वो इन्हीं सोचों में डूबी अरमाइश और सकीन अफंदी की आमद पर ध्यान न दे पाई। मेरी बेटी की इन सोचों में डूबी है कि उसे हमारे आने की खबर ही ना हो सके। सकलीन अफंदी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर अपनी तरफ मुतवज्जो किया तो वो चौंकती शर्मिंदा सी हो गई। अरमाइश हंस दिया। कुछ नहीं, आप बैठे, मैं पानी लाती हूँ। प्यास नहीं, भूख लगी है, डिनर लगवाएं। नफीसा बुआ से हम फ्रेश होकर आते हैं। सकलीन अफंदी कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए तो वो भी उठ किचन में जाने लगी कि अरमाइश की तरफ देखा, जो बड़े गौर से उसे देख रहा था। अमरूश ने सवालिया नजरों से देखा। वो बात बताएं जिसको आप सोच रही थी बल्कि परेशान हो रही थी। शाहिद से बात हो रही थी। मैंने उनके पीछे एक लड़की को देखा, ना सिर्फ फ्री होकर बोल रही थी बल्कि उसका हाथ भी शाहिद के कंधे पर था, और शाहिद ने जल्दी से कॉल बंद कर दी। वो है भी घर पर थे तो अमरूश ने जितनी संजीदा होकर बताया था, अरमाइश इतना ही संजीदा होकर सुना। और फिर जैसे ही उसका हंसी का फव्वारा छूट पड़ा, अमरूश ने घूरते हुए उसे देखा। अरमाइश दफा हो जाओ तुम। अब के वो उसकी मुसलसल हंसी से रूहानसी हुई। सॉरी, बट आपने इतनी अच्छी तरह बताया कि बस मुझसे रहा नहीं गया। तो आपके शोर किसी दूसरे औरत के साथ पाए गए, और वो भी अपने घर में। और जब आपने देखा तो जल्दी से कॉल बंद कर दी गई ताकि आप देख ना सके कि वो अमेरिका में क्या कर रहे हैं। इसका मतलब वो आपको धोखा दे रहे हैं, यहाँ आप वहाँ आपकी सौखन के साथ। अरमाइश तुम बहुत बुरे हो। अरमाइश किसी से अरमाइश
सीआईडी की तरह पूरा नक्शा खींचता उसे जिद कर रहा था और वो हो भी गई थी। लो, मैंने क्या किया? मैं तो कब का खबरदार कर रहा था कि आपके शोहर इतने भी मासूम नहीं, आपको और मामा पापा को जितने लगते हैं। पर ना जी, हमारी बातों पर तो कोई यकीन ही नहीं करता। आखिर को कोई करता भी क्यों? हम कौन से किसी के लिए काबिल एतबार हैं? क्या वाकई वो सब सच था? अमरूश उसकी बातों में आ चुकी थी। अरमाइस ने वह मुश्किल मुस्कुराहट रोकी और सर इस बात में हिलाया। तो वो सचमुच परेशान होती सोफे पर बैठ गई। अब क्या करूं? अब वो सोचने लगा। मेरा एक दोस्त एक कामिल पीर को जानता है, वो अपने अमल से 2 दिन में आपके शौहर को उन मगरिबी औरतों से बचाकर आपके कदमों में हाजिर कर देगा। अरमाइस की बात पर अमरूश ने कुछ सोचती निगाहों से उसकी तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में चलकती शरारत और लबों पर थिरकती शरीर मुस्कुराहट को देख अपने बेवकूफ जाने पर उसे कुशन मारने लगी, जो कहका लगाकर हंस रहा था और हर कुशन को कैच करता मुस्कुराया जा रहा था। तुम इंतहाई फजूल आदमी हो अरमाइस अफंदी, मुझे पागल बना रहे थे। ये क्या हो रहा है? कब बड़े होगी तुम लोग? तभी अनफाल बेगम और शकील अफंदी रूम से निकले तो हर तरफ कुशन बिखरे देख अरमाइस से कहने लगे, क्योंकि वो इतना तो जानती थी कि कसूर अरमाइस का ही होगा, जो अमरोश को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। मामा, आपकी बहू बहुत खूनखार है। देखे कैसे आपके बेटे को मार रही हैं। ये भी नहीं सोचा कि इकलौता मासूम सा देवर हूँ। इतने अच्छे मशवरे दे रहा था फ्री के। उसकी दुहाई पर अमरोश ने उसे आंखें दिखाई, जबकि शकील अफंदी मुस्कुरा दिए। बेटा जी, हम तो जैसे नावाकिफ हैं, आपसे जरूर कोई शरारत की होगी। वो बोले, जी मामा, मुझे कह रहे थे कि मैं आपको किसी आमिल के पास ले चलता हूँ, जिसके अमल से वो भी बोलती उन्हें साफ साफ बताने लगी। बस बस, क्या कर रही हैं आप? ऐसी बातें सरेआम थोड़ी ना करते हैं। उफ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगवाएं। इससे पहले वो मजीद बांधा फोड़ती, वो उसे जल्दी बाज रखने के लिए भूख का शोर मचाने लगा, जबकि अनफाल बेगम उसकी बात समझते तासुफ से उसे देखने लगी। कभी अपने बाप को तो किसी आमिल का नहीं बताया तुमने? यूं डर डर कर तो ना रहना पड़ता तुम्हारी माँ से बिना किसी अफेयर के। उन दोनों के जाने के बाद शकील अफंदी ने ठंडी आह भरी। हरमाइस इनकी बात पर कहका लगाकर हंस पड़ा। अभी ले चलता हूँ, अभी भी एक आधा अफेयर तो चला ही सकते हैं आप। कसम से अभी भी आप मेरे बड़े भाई लगते हैं। वो शरारत से बोला। चल शरीर कहीं का, अनफाल को बताता हूँ कि तुम्हारा लाडला कैसा बलगना रहा है मुझे। वो मुस्कुराहट दबाते किचन से आते अनफाल बेगम की तरफ देखकर बोले, तो अरमाइस डरने की एक्टिंग करता जल्दी से उठ गया, तो वो भी हंस दिया। साहब, ये कोरियर आया है छोटी बेबी का। अरमाइस अपने रूम की तरफ जा रहा था कि चौकीदार ने एक लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। ओके, तुम जाओ। अरमाइस ने उसका हाथ से लिया और उस एनवेलप को सोचती निगाहों से देखा, जिसके ऊपर अमरोश लिखा हुआ था। स्टैम्प को देखकर वो जैसे समझ गया। ओह, तो भाई ने भेजा है भाभी के लिए। वो अमरोश के कमरे में आया, जहाँ वो अपने कपड़े तय कर रही थी। आओ अरमाइस, ये आपके लिए आया है अमेरिका से इकरारनामा। लगता है भाई बहुत शर्मीले हैं, इस मामले में फेस टू फेस इज़हार मोहब्बत कर ही नहीं पाए। अरमाइस एनवेलप उसकी तरफ बढ़ाते शरारत से बोला। अमरोश ने कुछ हैरानगी और शर्मीली सी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर उसे खोला। मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए। कोई खास बात होगी जो इन कागजों का सहारा लिया गया है, और आपकी हैरत देखकर लग रहा है जैसे भाई ने आपको लाइम रखा है कि कुछ पोस्ट कर रहे हैं वो। हो सकता है कोई सरप्राइज हो। अरे, कहीं आपको वहाँ बुलाने का प्लान तो नहीं हो रहा? वो खुद से ही अंदाजा लगा रहा था, मगर जब उसे उनको पढ़ने में महफ पाया तो मुस्कुराता हुआ जानने लगा। मगर अगले ही लम्हे से अमरोश को संभालना पड़ा, जो किसी टूटी हुई डाली की तरह जमीन पर आ रही। भाभी, क्या हुआ? तलाक? उसके लबों से निकलने वाले 4 अल्फाज अरमाइस को साकत कर गए। उसने जल्दी से जमीन पर गिरे उन कागजों को पकड़ा और खोल कर देखा। बिलाशुबा वो तलाकनामा था। उस पर शाइस के साइन भी मौजूद थे, और उसके साथ एक कागज। अरमाइस ने उसे खोला। उस पर शाइस की लिखी तहरीर दर्ज थी। अरमाइस की निगाहें सत्रों पर पड़ने लगी। मुझे माफ कर देना अमरोश, मैं बहुत दिनों से तुमसे ये कहना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे इन कागजों का सहारा लेना पड़ा। आज से 2 साल और 3 माह पहले जब मामा ने तुम्हारे बारे में पूछा, तो मैंने इसलिए हाँ कर दी थी कि चलो कहीं तो शादी करनी है, तुमसे क्यों नहीं। हालांकि तब भी मुझे कुछ बातों पर एतराज था, जिनमें अमरोश की तालीम कम और एतमाद की कमी सर फहरिस्त थी। पर मैं चुप हो गया। पर जब मैं यहाँ आया और डॉक्टर समर फेरोज से मिला, तो मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। क्यों मैंने जल्दबाजी में रिश्ता कायम किया, और रफ्ता रफ्ता समर मेरे हवासों पर इस कदर छाई कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई। 6 माह पहले हमने शादी कर ली, और मैं अब तुम्हें इंतजार की सूली पर नहीं रख सकता, और ना ही धोखा दे सकता। इसलिए मुझे तुम्हें आज़ाद करना ही मुनासिब लगा, ताकि तुम भी किसी अच्छे इंसान का हाथ थाम सको, जो तुम्हारी कदर पूरी करे। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि तुम जितनी खूबसूरत हो, इतनी सीरत और दिल की भी अच्छी हो। पर शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं था, क्योंकि मुझे खूबसूरती से ज़्यादा हमेशा ऐसी लड़की की ख्वाहिश रही, जो तालीम के मैदान में भी अच्छी हो और प्रोफेशनल भी हो। मुझे पता है मेरी इस फैसले से मामा पापा की बहुत तकलीफ होगी, और अरमाइस तो शायद मुझे कभी माफ ना करे। आखिर तुम उसकी फेवरेट भाभी थी, जिसकी आंखों में वो आंसू नहीं देखना चाहता। उसे झूठ बोलकर मेरे हवाले से तुम्हें वो तारीफें भी बतानी पड़े जो मैंने की ही ना हो। खैर, पता नहीं अब कितनी देर मुझे अपनों से दूर यूं ही रहना पड़ेगा। आखिर को अपने किए की सजा भी तो भुगतनी है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, शाइस अफंदी। नहीं भाई, आप
ऐसा नहीं कर सकते आप। कैसे? वो बेयकीनी की कैफियत में डूबा बार बार तलाकनामे को देख रहा था। उसका ज़हन इस तक सच्चाई को मानने से इनकारी था। एकदम उसका ध्यान बेहोश अमरोश की तरफ गया। जल्दी से उसे उठाकर बेड पर लेटाया, जो यकीनन इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। भाभी, उसके गाल थपथपाकर होश में लाने की कोशिश करने लगा, मगर बेसुध। वो जल्दी से अनफाल बेगम के कमरे की तरफ भागा। और भी जब अनफाल बेगम और सकलीन अफंदी को खबर हुई तो उनकी हालत भी उनसे मुख्तलिफ ना थी और कितने ही पल वो शशदर रह गए। अनफाल बेगम तो अभी तक सदमे की हालत में बैठी थी और शकलीन अफंदी का गुस्से से बुरा हाल था। कैसे सामना करूं उस मासूम बच्ची का, जिसकी माँ से मरते हुए मैंने वादा किया था कि मैं उसे बेटी बनाकर रखूंगा और कभी भी उसे मेरे घर में तकलीफ नहीं होगी। पर आपके बेटे ने उसे जीते जी मार दिया। अनफाल, ये क्या तरीका था किसी को यूं अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने का, सिर्फ इसलिए कि उसके सर पर उसके माँ बाप नहीं जो किसी सवाल का जवाब ले सके। पर मैं उसे बेटी बनाकर इस घर में लाया था। अब मैं एक बेटी का बाप बनकर ही उसे दिखाऊंगा। अब इस घर में शायद की कोई जगह नहीं, और जिसने इसके साथ वास्ता रखा फिर वो भी इस घर से जाने के लिए तैयार हो जाए। सकलीन अफंदी सख्त और दो टोक लहजे में कहते चले गए। अनफाल बेगम सर थाम कर रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि सकलीन अफंदी जितने अच्छे और प्यार करने वाले बाप थे, इतने ही अपनी जुबान के पक्के और असूलों के सख्त थे। मामा रिलैक्स, पापा गुस्से में है, आहिस्ता आहिस्ता उनका गुस्सा भी नॉर्मल हो जाएगा, परेशान ना हो। अरमाइश उनके साथ बैठकर उनको तसल्ली देने लगा। हालांकि वो खुद कल का बहुत अपसेट था और बार बार शाइस के नंबर पर राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, मगर हो नहीं पा रहा था। मुझे रोना तुम्हारे पापा के रवैये पर नहीं, बल्कि मुझे शाइस की इतनी संगदली और कठोरपन पर आ रहा है। मेरा बेटा होकर वो इतना जालिम कैसे बन सकता है? मुझसे तो अमरोश का सामना नहीं हो पा रहा। वो रोती है तो मेरे पास उसे चुप कराने का कोई दिलासा, कोई तसल्ली नहीं। कैसे उसे कहूँ कि खाना खा लो, फिक्र ना करो? मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं उसका दुख का मुदावा करने को। शाइस ने बहुत बुरा किया है, बहुत ज्यादा, वो अबदीदा लहजे में बोली। अरबाइस ने लब कर उनके कदमों पर हाथ रखा और फिर लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर की जानिब चल दिया। अमरोश बेटा, कुछ तो खा लो। 2 दिन से तुम मुंह लिपेट कर कमरे में बंद हो। मेरा दिल करता है तुम ऐसे देखकर। अरमाइन जिसके कमरे में दाखिल हुआ तो अनफाल बेगम अमरोश के साथ मसरूफ पाया, जो खाने की ट्रे को परे करती आहिस्ता से बोली, मुझे सच में भूख नहीं मुमानी। पर बेटा, उन्होंने कुछ बोलना चाहा। अरे मामा, आप ट्रे मुझे दें, मुझे भी जोरों की भूख लगी है, आज मैं यही खाना खाऊंगा। अरमाइज अनफाल बेगम को इशारा करते बोला तो अनफाल बेगम उठ गई, तो वो उनकी जगह पर बैठ गया। ट्रे दरमियान में रखकर उसकी तरफ देखा, जो पाँव समेट कर बैठी थी। उसकी आंखें सूजी थी और मुसलसल रोने के और जागने से आंखें सुर्ख हो चुकी थी। 2 दिन के पुराने कपड़े और बिखरे बाल जिनको जोड़े में जकड़ा हुआ था। अरमाइश को वो वही अमरोश लगी जो आज से 1 साल पहले उसकी मामा की वफात पर उसे दिखाई दी थी, जिसे बड़ी मुश्किल से वो जिंदगी की तरफ लेकर आया था। तुम दोनों खाना खाओ, मैं नफीसा बुआ के हाथ चाय भिजवाती हूँ, वो दोनों को कहती चली गई। चावल खाएंगे आप के रोटी? अरमाइश ने प्लेट में चावल डालते पूछा। मुझे भूख नहीं अरमाइश, वो नम नम लहजे में बोली। भूख नहीं तो भी मेरा साथ देने के लिए खाएं प्लीज। अरमाइज ने प्लेट उसके हाथ में थमाई। अमरोश ने बेबसी से देखा और चंद जहर मार लुक में अपने हलक से उतारने लगी। अरमाइज जो खाना खा चुका था फिर भी उसके लिए खाने लगा। मेरे ख्याल 2 दिन हो गए हैं आप कमरे से नहीं निकली, और मैं नफीसा बुआ के हाथ की बदमजा चाय पी पी कर तंग आ चुका हूँ। अरमाइज के मुंह लटकाकर कहने पर उसके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। अब वो इतनी भी बुरी चाय नहीं बनाती, उसे एतराज हुआ। भाभी आप, वो बेख्तियारी में बोला और फिर लब भीज कर उसकी तरफ देखा, जिसकी आंखें फिर से पानियों से भरने लगी। मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, अब समर तुम्हारी भाभी है। जितनी जल्दी हो सके आदत डाल लो। वो बेड से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ी। मकसद अपने आंसुओं को छुपाना था, जो फिर भी अरमाइश की आंखों से मख्फी ना रह सके। वो लब काट कर रह गए। बहुत गलत किया आपने भाई, बहुत। वो दिल दिल में बोलता उठा। मुझे भी इतनी खूबसूरत लड़की को भाभी बनाने का कोई शौक नहीं था। आप तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। वो बोला। क्या अब भी मैं तुम्हें तुम्हें लगता है मैं खूबसूरत हूँ? वो उसकी तरफ पलट कर पूछ बैठी। उसकी आंखों में ऐसी काट थी कि वो नजरें चुरा गया। अमरोश के लगों पर एक नामालूम सी मुस्कुराहट बिखरी और पलट कर जाने लगी। अरमाइश ने उसका हाथ पकड़कर रोका, और तभी दरवाजा खुला और तायशा अंदर दाखिल हुई, और अंदर के मंजर ने उसे साकित कर दिया था। सीन ये था कि दोनों करीब खड़े थे और अरमाइश ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। आओ ताशी, अमरोश ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए लबों पर मुस्कुराहट लाकर कहा, मगर वो तुंजन मुस्कुराई। मैं तो अफसोस करने आई थी, मगर यहाँ तो अफसोस करने का कोई सीन ही नहीं। क्या बकवास है ये ताशी? अरमाइश को उसका लहजा नागवार गुजरा था। कूल डाउन अरमाइश, आई नो मैंने डिस्टर्ब कर दिया आप दोनों को। तुम तो दिल बहला रहे थे इनका, ना इनके गम को हल्का करने की कोशिश। लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। जाओ, जब होश में आ जाओ तब आना, अरमाइश ने सख्ती से कहा, जबकि तायशा ने एक चुपती हुई नजर गुमसुम अमरोश पर डाली और चली गई। आप परेशान ना हो, उसने मुझे शॉपिंग पर जाने का कहा था और मैंने मना कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए मुझे ऐसे देखकर फजूल बोल रही थी। आप चलें किचन में, मुझे आपके हाथ की चाय पीनी है। चलें, अरमाइश ने कहा तो वो सर हिलाती उसके साथ ही चल दी। ये तुम क्या बकवास करके आई थी कल? तुम्हें पता भी है वो किस सदमे से गुजर रही है? फिर भी अगले दिन अरबाइज ने उसे जा लिया, जो कि उसकी बात पर तलखी से मुस्कुराई।
मुझे तो उसके उनके चेहरे पर किसी सदमे के निशान नहीं मिले। शायद तुम्हारी दिलजोई से वो काफ़ी हद तक संभल गई हैं। आखिर इतने करीब होकर दे रहे थे। आई कैंट बिलीव दिस। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो ये जाने बिना कि वो कितने दुख में है, और तुम्हें ना एहसास किया जाकर उनका दिल बहलाओ। ऊपर ऊपर से तुम बकवास कर रही हो। वो तासुब से उसे देखते बोला, तुम जो उनका दिल बहलाने के लिए वहां थे, मेरा क्या काम। पहले भी कुछ कम प्यार नहीं जताते तो अब तो फिर हमदर्दी लेकर प्यार वसूल किया जा रहा है साहब का शोहर के भाई का। क्या फजूल बक रही हो। अब अगर ऐसा कुछ बोला तो फिर देखना। फरमाइश गुस्से में आया, तो क्या गलत कह रही हूँ। तलाक हो गई ना, तो फिर क्यों रह रही है वो रोशन पैलेस में। अब तो तुम उनके देवर और वो तुम्हारी भाभी भी नहीं। फिर क्यों दोनों दिनों से ऑफिस से छुट्टी की उसके दिल बहलाने का सामान कर रहे हो तुम। तायशा के लहजे में न सिर्फ बल्कि आंखों में भी अमरोश के लिए साफ नफरत महसूस की जा सकती थी। अरमाइश तो हक्का बक्का उसे देख रहा था, जो बिल्कुल बदली हुई थी, नफरत और शक के पानी में डूबी हुई। तुम आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना आज जब क्या है फिर नहीं करूंगा, वो दुष्ट लहजे में बोला और उस पर एक नफरी नजर डालता, ये जा वो जा। तायशा ने गुस्से से टेबल पर पड़े गिलासों को दीवार पर दे मारा था। अरमाइश गुस्से से बड़का सीधा घर आया। आगे नगीना फूफो को अनफाल बेगम और सकरीन अफंदी के साथ बैठे देख उनकी तरफ आ गया, और नगीना फूफो की बात सुनकर उनका दिमाग घूमने लगा कि जैसी बेटी की सोच वैसी ही माँ थी जो कह रही थी। मैं तो पहले ही सकलीन भाई को मना किया था कि ये रिश्ता ना करें, सही जोड़ नहीं। कहा मेरा भतीजा शाइस एक काबिल डॉक्टर, और कहा ये बीए पास अमरोश। उठने बैठने की भी जरा तमीज नहीं, कैसे हाई क्लास लोगों में रहा जाता है। बहुत अच्छा किया शाइस ने अपने लिए एक काबिल लड़की चुनी। आखिर मेरा बच्चा कब तक जबरदस्ती का ढोल बजा सकता था। नगीना पप्पो सकलीन साहब की इकलौती बहन, और नखरा और गरूर तो शुरू से बहुत था। आगे उनकी इकलौती बेटी तायशा भी वैसी ही थी, बस आहद और माहिद अच्छे थे जो लंदन में जेर तालीम थे। नगीना तब उसे अमरोश पसंद थी, तभी हमने रिश्ता किया था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। अनफाल बेगम से रहा ना गया तो बोल उठी, पता है मुझे जितनी पसंद थी, तभी रुखसती करवाए बगैर भाग्य और आने का नाम नहीं ले रहा था। वो नखवत से बोले। अनफाल बेगम गहरा सांस लेकर चुप हो गई कि उनको समझाना नामुमकिन था। फिर क्या सोचा आपने भाई। आपके वो कब्जे से खामोश बैठे सकलीन अफंदी की तरफ मुतवज्जो हुई। किस बारे में नगीना। अमरोश के बारे में। कब तक रखना है उसे यहाँ। उनकी बात पर तीनों ने कुछ हैरत से देखा। क्या मतलब है तुम्हारी बात का। बेटी है वो हमारी, ये उसका घर है, कहाँ जाना है उसने। आप तो लगता है भूले हुए हैं भाई, या अमरोश की मोहब्बत में बहुत कुछ नजरअंदाज कर रहे हैं। जानते नहीं है कि अमरोश एक जवान लड़की और कैसे रह सकती है वो यहाँ अरमाइश के हो। चलो पहले तो दोनों में दुनिया दिखावा के लिए रिश्ता मौजूद था, भाभी और देवर का। अब वो खत्म हो चुका है तो दोनों कैसे। नगीना पप्पू की बात पर अरमाइश का चेहरा जब के मारे सुर्ख हुआ। अनफाल बेगम ने तासुब से सकलीन अफंदी को देखा, जिनके चेहरे पर भी नगावारी आ गई थी। तुम जानती हो कि वो मेरी बेटी और अरमाइश मेरा बेटा, मुझे दोनों का पता है, इसलिए तुम्हें इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। एक रिश्ते के खत्म होने से सारे रिश्ते नहीं खत्म हो जाते। आपको शायद मेरी बात बुरी लगी, पर मैं सच कह रही हूँ। लोग भी तो तरह तरह की बातें बनाएंगे कि दो जवान हैं दोनों, और दूसरा आप यूं तो सारी उम्र उसे बिठा कर नहीं रख सकते ना एक दिन तो उसकी शादी करनी है ना। तो अभी क्यों ना कोई रिश्ता देकर कर दी जाए। तलाक याफ्ता है जितनी जल्दी। बस पुप्पो बहुत हो गया। आप अपने मशवरे अपने पास रखें, हमें बेहतर पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। अरमाइश की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। अनफाल बेगम और शकील अफंदी ने अरमाइश को गुस्सा कंट्रोल करने का इशारा दिया, जो भी था। आखिर नगीना बड़ी थी। अरमाइश तुम तो आज के बच्चे हो, तुम्हें क्या पता सोच नीच का। क्या गलत कहा मैंने। शादी भी तो करनी है ना एक न दिन उसकी। अब करने में क्या हर्ज होगा। मेरी तो दुआ है अमरोश के लिए कोई कमारा मिल जाए, पर मुश्किल ही है, तलाक का दाग लग चुका है। वो तासुफ से बोली। अरमाइश मुठ्ठियां बीच खुद पर जब्त करता जाने लगा। सच्ची बात तो यह है, मुझे डर है कि अमरोश चालाकी करके हमारे मासूम अरमाइश को ना फंसा ले। हमदर्दी लेती लेती उनकी बात पर ना सिर्फ सीढ़ियां चढ़ते अरमाइश के कदम रुके, बल्कि अपने कमरे से निकलती अमरोश भी साकित हुई। नगीना क्या हौल-फौल बक रही हो, कुछ बोलने से पहले सोच भी लिया करो। सकलीन अफंदी ने नागवारी से टोका। भाई तो लगता है अमरोश की मोहब्बत में अंधे बन रहे हैं। भाभी मैं आपको कह रही हूँ कि नजर रखे दोनों पर। तलाक याफ्ता लड़कियां बहुत तेज होती हैं, हमारा बच्चा तो है ही मासूम। आप फिक्र ना करें, हमें अपने बच्चों पर नजर रखने की जरूरत नहीं। जहाँ तक अमरोश की बात है तो शादी की बात है, तो वो हमें भी उसकी फिक्र है। हम बहुत जल्द उसका जोड़ ढूंढकर बहुत धूमधाम से रुखसत। मैं चाय लाती हूँ। अनफाल बेगम तामुल से कहती उठ गई। नगीना बेगम कुछ पुरसुकून सी होकर बैठ गई। जिस काम के लिए वही थी वो काफी हद तक उसमें कामयाब हो चुकी थी। दरअसल अरमाइश और अमरोश की बेतकल्फी उनको पहले दिन से ही एक आंख ना भाती। अब तो फिर वो तलाक लेकर आजाद हो चुकी थी। उनको 3 दिनों से इसी बात का धड़का लगा था कि कहीं अरमाइश हमदर्दी में आगे ना निकल जाए। यही बात तायशा के कान में डाली थी, जिससे तायशा को अमरोश जहर लगने लग गई। अरमाइश उनकी बात सुनकर सोचता हुआ पलटा कि अमरोश को दरवाजे के पास साकेत देख उसकी तरफ बढ़ा, जो आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में भाग गई। शायद नहीं, यकीनन वो सब बातें सुन चुकी थी। अरमाइश ने जल्दी से उसे रूम का डोर बंद करने से रोका और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ किया। आप
जानती हैं ना पप्पो की नेचर को, वो कैसा माइंड रखती हैं, फिर उनकी बातों पर दिल पे लेने और परेशान होने का फायदा। अरमाइश ने नरमी से कहा, पर वो उसका हाथ झटक। आपने सुना नहीं पप्पो ने क्या कहा कि अब आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा जिसकी बुनियाद पर आप मुझसे यूँ फ्री हो। बेहतर इसी में है कि आप मुझसे दूर रहें, बल्कि नहीं, मुझे ही अब इस घर से चले जाना चाहिए। जिस नाम और रिश्ते के ओस रह रही थी वही सब कुछ खत्म हो गया, तो अब मेरा कोई जवाब नहीं बनता इस घर में रहने का। अमरोश आंसू साफ करती फैसलाकुन अंदाज में बोली और दरवाजा बंद कर दिया। अरमाइज उसके लबो लहजे पर गौर करता जैसे कि तीन नतीजे पर पहुंचा था। गहरी सांस भरता वापस लॉन्च पे आया जहां अनफाल बेगम चाय पेश कर रही थी। आपने ठीक कहा पप्पो कि अब यूं बिना किसी रिश्ते के मेरा और उनका इस घर में रहना ठीक नहीं, इसलिए मैंने हल ढूंढ लिया है। मुझे अमरोश से शादी करनी है और हाल हाल में करनी है। अरमाइज ने जितने सुकून से कहा था सबको इतने ही जोर का झटका लगा था। सब हक्का बक्का उसकी शक्ल देख रहे थे जो अपनी बात कहकर सब पर नजर डालता चला गया, और अनफाल बेगम और शकील अफंदी सर थामने नगीना बेगम का ववेला सुनता रहे। फिर शाम को वो घर आया तो शकील अफंदी और अनफाल बेगम ने उसे घेर। तुम जानते भी हो तुम क्या कहकर गए थे, ऐसे कैसे तुम? अनफाल बेगम की बात को नरमी से काट गया। क्या मतलब मामा? ऐसे किसी का क्या मतलब हुआ? पप्पो की बात पर तो आप भी मुतफिक हुई थी कि कुछ दिन बाद आप अमरोश की शादी कर देंगी, तो मैंने भी इन्हीं बातों को जहन में रखकर अपना रिश्ता पेश किया है। आपको एतराज क्यों है? मगर लोग क्या कहेंगे और नगीना की बात सच हो जाएगी कि तुम अपनी भाभी के साथ। हरमाइज का सुर्ख होता चेहरा देख वो बात दरमियान में छोड़ गई। अमरोश मेरी भाभी थी मामा, है नहीं, और जब तक थी ऐसा सोचा भी नहीं था। अब नहीं, और अब नहीं है तो कह रहा हूँ। और जहाँ तक लोगों की बात है तो आपके बेटे ने उसे तलाक दी है। लोग तो अभी भी बातें कर रहे हैं। लोगों की तरफ देखेंगे तो मुझसे क्या किसी से भी उसकी शादी नहीं कर पाएंगी। और तायशा, वो जैसे आखिरी कांटा भी निकालना चाहती थी, जबकि इस मामले में शकील साहब चुप थे, सिर्फ फरमाइश की तरफ देख रहे थे जो कह रहा था। अगर आपका बड़ा बेटा अपनी बीवी छोड़ सकता है तो छोटा अपनी मंगेतर भी छोड़ सकता है। देख लो अरमाइश, जो कदम हमदर्दी की आड़ में उठा रहे हो, कहीं कल को शाइस की तरह तुम्हें भी गलती ना लगे। किसी मासूम की बार बार आह लेने की मुझ में सकत नहीं। शकील अफंदी उठते हुए उसकी तरफ देखकर बोले, कैसे किसी हतमी फैसले पर से पहले पूरा इत्मीनान चाहते थे। वो वक्त कभी नहीं आएगा और मैं अपने फैसले से गलती की आड़ लेकर दस्तबरदार होऊंगा, क्योंकि मैं शाइस नहीं अरमाइज अफंदी हूँ। रिश्तों का मान रखना आता है मुझे, और फिर भी कभी कोई कोताही हो तो मैं हर सजा के लिए तैयार रहूंगा। मजबूत और अटल लहजे में बोले। और अनफाल, तुम क्या अमरोश को अरमाइज की दुल्हन के तौर पर कबूल कर लेंगी? अब के वो अनफाल बेगम की तरफ पलटे। मेरा फैसला आपको मालूम है। अमरोश मेरी बहू नहीं बेटी है, और बेटियों को हमेशा पास रखने का दिल करता है। उनकी बात पर दोनों बाप बेटा मुस्कुरा दिए थे। अब अमरोश को मनाने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरे ख्याल में निकाह 2 दिन तक कर रख लेते हैं, शादी 1 माह तक, ताकि सही तैयारी हो सके। शकील अफंदी की बात पर अरमाइश ने गहरा सांस भरकर सर इस बात में हिलाया। क्या अमरोश मान जाएगी? क्या मैं उस रिश्ते को अच्छी तरह से निभा पाऊंगा? कुछ सवालों ने उसके दिमाग को जकड़ने की कोशिश की थी, और फिर अरमाइश की सोच के ऐन मुताबिक अमरोश ने सख्ती से इनकार कर दिया। उसने अनफाल बेगम को साफ साफ कह दिया कि अगर वो कहीं और शादी कर लेगी मगर अरमाइश से नहीं। इस घर में रहना उसके लिए तकलीफ दे होगा। एक भाई से तलाक लेकर दूसरे के औकत में कैसे जाए? अनफाल बेगम ने जब उसे प्यार से भी मना कर देख लिया था, मगर उसकी ना हाँ में ना बदली, तो अमरोश को मनाने की जिम्मेदारी अरमाइश को दे दी गई। अरमाइश ने उसके कमरे में कदम रखे तो वॉशरूम से निकलती दिखाई दी। उसे देख ना सिर्फ उसने मुंह मोड़ा था, बल्कि उसके चेहरे पर नापसंदीदगी भी आ चुकी थी, जैसे उसे उसका अपने रूम में आना नागवार गुजरा था। और क्यों गुजरा ये अरमाइश जानता था, इसलिए चुप करके आगे बढ़ा। तुम खाने पर नहीं आई? अमरोश को उसके मुंह से अपने लिए तुम सुनकर काफी अजीब सा लगा, इसलिए बोल उठी। माना कि अब वो वाला रिश्ता नहीं रहा, पर क्या अब मैं अदब से बुलाए जाने के काबिल भी नहीं थी? अदब उस रिश्ते का था, वरना तुम मुझसे 3 साल छोटी हो तो मैं तुम ही कहकर बुलाऊंगा। और दूसरी बात, अदब से भी तुम कहा जाता है तकल्लुफ की दीवार गिराने के लिए। तुम्हारा और मेरा अब ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा कि बेतकल्लुफ होकर पुकारा जाए। वो चटक कर बोली। अरमाइश ने दोनों हाथ जींस की जेबों में फंसाया और गहरी सांस लेकर बोला, रिश्ता ही तो कायम करना चाहता हूँ, अगर आप हाँ बोल दें तो। शर्म आनी चाहिए तुम ऐसा सोचते हुए भी। वो भड़की। किस बात की शर्म? क्या बुरा किया है मैंने? वो सवाल हुआ। तुम जानते हो मैं तुम्हारी भाभी रह चुकी हूँ, फिर भी? उसने शर्म दिलानी चाहिए, मगर अरमाइश दांत पीस कर बोला, भाभी रह चुकी हो, अब भाभी तो नहीं हो ना तुम। आखिर एतराज किस बात का है? मुझे हर बात पर एतराज है। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी। वो दुरुखाई से बोलती रुख मोड़ गई। अरमाइश ने 2 पल अपने इश्ताल को दबाया और फिर कहने लगा, शादी नहीं करनी या मुझसे नहीं करनी? हाँ नहीं करनी, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। तुम क्या समझते हो मैं पागल हूँ कि एक सुराख से 2 दफा डसूं? एक भाई ने छोड़ा है तो दूसरे के पास चली जाऊं? मैं भी कोई इज्जत नफ्स रखती हूँ और बेइज्जती और जिल्लत नहीं सह सकती। लोगों के बहतान बर्दाश्त करने की जरा सकत नहीं मुझ में कि छोटे से कोई चक्कर होगा, इसलिए बड़े भाई से तलाक लेकर छोटे की दुल्हन बन गई। अमरोज की आंखों में आंसू रवा होने लगे, जिनको देखकर अरमाइश लब भींच कर रह गया। तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा। मैं
वो नरमी से उसे समझाने लगा, मगर अमरोश नफी में सही लाठी चीख उठी। सब सोचेंगे ऐसा ही कहेंगे। उस दिन फूफा की बात सुनी तुमने? मैं उनके कहे को सच साबित कर दूं? क्या पागल नजर आती हो? और तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो? सिर्फ अपने भाई का मदावा करने के लिए? मगर कुछ दिन बाद जब तुम्हारे सर से हमदर्दी का बुखार उतरेगा तो तुम्हें भी पछतावा होगा मेरी कम तालीम पर। वैसे भी तुम शायद भूल रहे हो कि तुम तायशा से मोहब्बत करते हो, मंगनी हो चुकी है तुम्हारी। तुम भी तो वही कर रहे हो जो तुम्हारे भाई ने किया। किसी को अपने साथ बांध कर जब उसे आदत हो जाए तो एक झटके से छोड़ देना। पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं किसी और की आहों की वजह नहीं बन सकती। आंसू साफ करती अमरोश का अंदाज अटल था। वो किसी सूरत भी अतायशा को दुख नहीं दे सकती थी जिस तकलीफ से वो खुद गुजर रही। तो तुम नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी, कभी भी नहीं, वो कतन अंदाज में बोली। अरमाइज ने जैसे कुछ समझकर इस बात में सर हिलाया और फिर आहिस्ता से चलता उसके करीब आया और जेब से कुछ निकालकर उसके सामने। अमरोश जो उसके करीब आने पर झुंझला उठी थी, अब हैरत से उन कागजों को देखने लगी। ये कल का टिकट है मेरा। कहाँ का ये नहीं बताऊंगा। कल शाम निकाह की तकरीब है, तब तक वेट करूंगा। अगर हाँ कर दी तो ठीक, वरना मैं इसी वक्त ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फिर तुम रहना इस घर में बिना किसी रिश्ते के। कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे ख्याल में मामा पापा को भी बेहतर संभाल लोगी तुम। और फिर देती रहना लोगों के जवाब। उनके एक बेटे की तलाक देने की वजह से उसे घर से बेदखल किया गया और दूसरे को तुम्हारा हाथ थामने की ख्वाहिश के जुर्म में इस घर से हमेशा के लिए दूर कर दिया गया। कल तक का टाइम है, सोच लो। इतना तो तुम जानती हो कि मैं जिद में भाई से 2 हाथ आगे हूँ। वो अपनी बात मुकम्मल करता उसे हैरान और परेशान छोड़ता चला गया। अमरीश हक्का-बक्का वहीं बैठी रही। और फिर अमरोज की रही सही हिम्मत भी तब जवाब दे गई जब अगली सुबह शक्ली नफंदी ने उसके पास आकर न सिर्फ प्यार से समझाया बल्कि शाइस के बुरे बर्ताव पर उससे माफी भी मांगी। और अमरोज इतनी सख्ती नहीं थी कि उनको खाली हाथ लौटा देती, इसीलिए नम आंखों से सर झुकाकर उनको अपनी खुशी से नवाज गई। फिर उसी दिन सिर्फ चंद अजीजों और गवाहों की मौजूदगी उनका निकाह करवा दिया गया। नगीना भुट्टो खुद तो निकाह में नहीं आई, पर हैदर शहराजी आए थे। तायशा जो उस दिन की बीमारी से तंग आकर अपनी खाला के पास इस्लामाबाद चली गई थी, जब उसको अपनी माँ की जुबानी इल्म हुआ तो वो पहली फ्लाइट से वापस आई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? जानते हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, मंगेतर हूँ तुम्हारी। फिर भी तुम ऐसे कैसे किसी और के से निकाह कर सकते हो? क्यों किया तुमने ऐसा? वो बोल नहीं रही थी बल्कि चीख रही थी और अरमाइश उसे संभालने की कोशिश करता उसके करीब हुआ, मगर तायशा उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। तुम जानते थे ना मैं लंदन भी तुम्हारी वजह से गई थी ताकि तुम्हारे साथ पढ़ सकूं। तुम वाकिफ थे ना मेरी फीलिंग से, फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे धोखा दिया है तुमने। यही डर था मुझे कि वो छीन लेगी तुम्हें मुझसे, और वही हुआ। तायशा प्लीज समझने की कोशिश करो, ये जरूरी था। उसने अपनी शर्ट तायशा की गिरफ्त से आजाद कर। क्यों ज़रूरी था बताओ मुझे? जिस लड़की को तलाक हुए भी कुछ दिन हुए, उसका यूँ अचानक तुमसे निकाह करना क्यों ज़रूरी था? उसकी बात काट कर वो बोलती, उसे गुस्सा दिला गई। सुकून से बैठोगे तो कुछ समझाऊंगा ना मैं। नहीं समझना मुझे कुछ, और जो समझ गई हूँ वो बस बहुत है। तुमने बहुत गलत किया है अरमाइस, इसका क्या तुम्हें भुगतना ही होगा। माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। वो जिस तूफान से उसके कमरे में दाखिल हुई थी वैसे ही बाहर भागी। अरमाइस सर पर हाथ फेर कर रह गया। वो तपी हुई उसके कमरे से निकली और किचन से निकलती अमरोश को देखकर जहां वो थमी वहां अमरोश भी दो पल के लिए साकित हुई थी। जिस हकीकत से वो कल से नजरें चुरा रही थी, आज तायशा को अपने सामने देख नजरें चुरा कर रह गई। बहुत मुबारक हो तुम्हें अमरोश भाभी। तायशा ने अमरोश भाभी पर दांत पीसे। यही चाहती थी ना तुम? देवर भाभी का खेल काफी अच्छा खेला तुमने। इसी नीयत से तो तुम अरमाइश अरमाइश करती उसके आगे पीछे फेरा करती थी। आखिर को शाइस भाई से कहीं दर्जे खूबसूरत जान तो निकली होगी तुम्हारी उसे मेरे साथ देखकर, और फिर तुमने कितनी चालाकी से उसे देवर से सजना बना दिया। तायशा के जहरीले जुमले से काट कर रह गए। वो आंखें नम आंखें लिए शर्मिंदगी से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। शर्म आ रही है क्या तुम्हें मुझसे जो ये सर झुका रही हो? क्या ऐसा सोचते हुए अरमाइश को अपने दिल में बसाते हुए कल निकाह नामे पर साइन करते हुए तुम्हें शर्म ना आई कि तुम क्या कर रही हो? ये जानते हुए भी कि हम दोनों न सिर्फ मंगेतर थे बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, फिर भी तुमने वही सब किया जो शाइस भाई ने तुम्हारे साथ किया। इसका बदला तुमने मुझसे क्यों लिया? उसके भड़कते लबों लहजे पर अरमाई जो कमरे से निकला था, आंसू बहाती अमरोश और गुस्से से चिल्लाती तायशा को आमने सामने देख वो भागने के अंदाज में उन तक आया। नाटक काफी अच्छा कर लेती हो तुम। सुना था तलाक होने पर बड़ा मातम किया था कि बेहोश हो गई थी, पर अरमाइश से निकाह होते ही तुम सब भूल गई। मुझे तो लगता है जानबूझकर तुमने तलाक ली सिर्फ अरमाइश को। बस एक और लफ्ज़ नहीं तायशा, बहुत कर ली बकवास तुमने। ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया और कोई भी इसकी बाज़पुर्स अमरोश से नहीं कर सकता। अरमाइश की इश्ताल अंगेज़ी से जहाँ तायशा थमी वहीं अमरोश ने पानियों से भरी शिकवा को नान निगाहों से उसे देखा, जो उसकी तरफ देखकर लब बेच गया। शर्म तो नहीं आ रही भाभी को बीवी बनाकर? भाभी थी, बहन नहीं। और फिर शर्म किस बात की? बोलो। बीवी बनाया है, इज्जत दिए हुए रखेल, कोई खेल नहीं रचाया। अब एक लफ्ज़ नहीं, इससे पहले कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल होकर तुम्हारे साथ बदतमीजी करूँ, जाओ यहाँ से। अरमाइश ने चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ अदा किया और बाही की तरफ इशारा किया। तायशा ने एक नफरत भरी नज़र अमरोश पर डाली और चली गई। अमरोश वहां से जाने लगी, पर अरमाइश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहा। अमरोश ने बुरी तरह उसका हाथ झटका।
इतना तो जलील करवा रहे हो तुम, और क्या कसर रह गई है? अब यूं ही मुझे सबके ताने सुनने होंगे। आखिर भाभी से बीवी जो बन गई हूँ, वो मुझे कहकर गई कि सब कुछ मैंने जानबूझकर किया, पर उसे क्या पता जितना मुझे ये रिश्ता तकलीफ दे रहा है, इतना तो तलाक के पेपर्स भी देखकर नहीं हुआ। अमरोज ने अपनी भड़ास और जलन उस पर निकाली, ये जाने बिना कि उसके आखिरी अल्फाज तीर की तरह अरमाइस के सीने में बेबस हुए थे। अमरोज उसके सामने से हटती चली गई। अरमाइस ने जलती निगाहों से उसकी पुश्त को घूरा था। जैसा कि निकाह के वक्त शादी की तारीख फाइनल कर ली गई थी, इसलिए अनफाल बेगम ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन वो अकेली बौखला चुकी थी कि अमरोज किसी चीज़ में भी हिस्सा नहीं ले रही थी। उसकी कैफियत समझते हुए उसे कुछ दिन उसके हाल पर छोड़कर उन्होंने अपनी बहन और उनकी दोनों बेटियों को बुला लिया। 2 हफ्ते के लिए दरअसल वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिर उनकी लाडली और छोटे बेटे की शादी थी। इस घड़ी वो शाइस को भी बहुत मिस कर रही थी, मगर सकलीन नफंदे की वजह से चुप थी। पर अरमाइश ने कई दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की, पर हो नहीं पा रहा था। लगता है भाई आपको अमेरिका जाकर ही लेकर आना पड़ेगा। एक दफ़ा पापा और अमरोज संभल जाएँ तो फिर जाऊँगा। वो बुड़बुड़ाया। फ़ोन जेब में रखता हुआ लॉन्च में आया, जहाँ अनफाल बेगम सारे कपड़े फैलाकर बैठी थी। मुक़द्दस खाला कुछ कपड़े तय कर रही, जबकि हमास और अनास अमरोज को नेट से कुछ पसंद करवा रही थी, मगर उसका सर नफ़ी में हिलता उसकी बेज़ारी शो कर रहा था, जो कि अरमाइश के आने से नागवारीत में बदल चुकी थी। शुक्र है अरमास भाई आप आ गए। भाभी को तो कुछ पसंद नहीं आ रहा। आप बताएं हमें कि मायूं, मेहंदी, बारात और वलीमे के लिए कौन से कलर फाइनल करें जो भाभी पर सूट करें। अनाज उठकर उसके नजदीक आकर बोली। अरमाइश ने मुस्कुराते एक उछती निगाह अमरोज पर डाली, जो पाँव समेटकर सोफे पर बैठी लब काट रही थी। मेरे ख्याल में तुम लोगों की भाभी पर हर कलर सूट करेगा। उसकी बात पर सिवाय अमरोज के सब मुस्कुरा दिए थे, और अमरोज ने एक जलती निगाह उसके मुस्कुराते चेहरे पर। बात तो सच है, अब हर कलर तो वो शादी वाले दिन नहीं पहन सकती ना। आपके हमास ने समझाने वाले अंदाज में कहा। अरमाई सर हिलाकर अमरोज को नजरों के फोकस में रखता हुआ बोला। मायूं पर येलो, मेहंदी पर ग्रीन एंड ऑरेंज कंट्रास्ट, बारात पर रेड और वलीमे पर ग्रे। वाह, वेरी नाइस। यही तो हम भी सोच रहे थे। आपने भी भाभी के साथ हर फंक्शन पर कंट्रास्ट करना है। वो दोनों खुश होकर बोली तो उसने इस बात में सही हिला दिया। अमरोज वहां से उठ गई। कहाँ बेटा? अनफाल बेगम ने पूछा। चाय बनाने जा रही हूँ, वो उनको जवाब देती जाने लगी। अमरोज मेरे लिए भी बना देना। अरमाइश की फरमाइश पर वो तब कर इनकार करने लगी, मगर अक़दस बेगम और बाकी सबका लिहाज करते किचन में चली गई। अरमाइश जो उसके तासरात नोट कर चुका था, मुस्कुराता हुआ अक़दस बेगम की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो अनफाल बेगम से कह रही थी। लगता है अमरोज अभी तक उस दुख को भूल नहीं पाई। 2 दिन हो गए हैं, मैं भी देख रही हूँ, गुमसुम सी रहती है। आज शॉपिंग करने भी नहीं गई हमारे साथ। ठीक कह रही हो मुक़द्दस, दुख कौन सा छोटा है, और फिर अभी वो सदमे से भी तो नहीं निकली कि अरमाइश से निकाह कर दिया। ये भी अचानक फैसला था उसके लिए। अभी कुछ दिन तो लगेंगे। आज सकलीन से कहूँगा कि उससे बात करें, ताकि हमारे साथ शॉपिंग पर तो ब्राइडल ड्रेसेस, जूते और ज्वेलरी तो उसकी पसंद की ही लेनी है ना। अनफाल बेगम की बात पर अरमाइश ने पुरसोच नजरें किचन के दरवाजे पर टिका दी, जहाँ वो चाय बना रही थी। अरमाइश, हसन भाई को कॉल की तुमने? मुक़द्दस बेगम के सवाल पर वो उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। जी बात हुई थी मामू से। अली तो नेक्स्ट वीक आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो शादी की सारी शॉपिंग यहाँ से और मेरे साथ करना चाहता है, जबकि हसन मामू, हिफ्सा, मोमानी, निदा और वली मायो वाले दिन ही आएंगे। उसने तफसील से बताया तो उसकी बात पर अनास और ने हमास को टहोका मारा, जो कि अरमाइश की आंखों से मुफ्त ना रह सका। वैसे खाला, अली की शादी से 1 हफ्ता पहले आने की वजह आपकी समझ में तो आ गई होगी ना? अरमाइश हमास को शरारत से देखता बोला, तो उसकी बात का मतलब समझकर तीनों मुस्कुरा दी, और हमास शर्म से उठकर चली गई। अरमाइश हंस दिया। अली और हमास की मंगनी को 2 साल हो चुके थे। शादी उसके इंजीनियर के कोर्स के मुकम्मल होने पर करार पाई थी। अमरोज आज पूरी तरह थक चुके थे। इनफाल बेगम उसे ज़बरदस्ती आज शॉपिंग पर लेकर गई थी। शादी के सब फंक्शंस के लिए ड्रेसेस, जूते, ज्वेलरी पसंद करके उसकी सिटी गुम हो गई थी, और वहाँ ही हमास और इनफाल बेगम उसे पार्लर ले गई, जहाँ 3 घंटे स्टेचू बनकर बैठने से उसकी कमर में दर्द होने लगा। अभी कमर सीधी करने को वो लेटी ही थी क्या अनास उसे पुकारती कमरे में दाखिल हुई। भाभी इधर आए। उफ, कहाँ जाना है अनास? अभी तो लेटी थी मैं, वो उकताई हुई आवाज़ में बोली। बस अरमाइश भाई के कमरे तक। क्यों? हमास वहीं आपकी बरी के कपड़े रख रही है, पर जो साड़ी अपनी पसंद की है वो, और अपने अंदाजे से ली थी। अब घर आकर देखा तो ब्लाउज हमें ज़्यादा फिटिंग में लग रहा है। प्लीज़ चले ना, पहन कर चेक कर लें। आज हमने फिर जाना है मॉल, अगर ठीक ना हुआ तो चेंज करवा लेंगे। अनाज की बात पर वो बेबसी से उठी, ये सोच कर चल दी कि कौन सा वो घर पर मौजूद। ये पहन कर चेक करें। हमास ने एक ब्लैक कलर का ब्लाउज उसकी तरफ किया, जिसके बस बाजू पर ही काम हुआ था। ये साड़ी के पल्लों पर एक सुनहरी काम था, उसे अच्छी लगी थी वो काफ़ी। चॉइस तो ज़बरदस्त है तुम दोनों की। उसकी बात पे दोनों मुस्कुरा दी। शुक्रिया। ये तो जब शादी के बाद आप अपनी बरी के कपड़े पहनकर भाई से तारीफ वसूल करेंगे, तब ही हमें यकीन आएगा। अरमाइश के जिक्र पर उसका हलक तक कड़वा हो गया था। वो ये सोचकर पागल होती जा रही थी कि उसके साथ नया सफ़र शुरू कैसे करेगी। और सुई इस
बात पर अटकी थी कि वो शादी के बाद भी सिर्फ मनकूहा बनकर रहेगी और उसे यकीन था कि अरमाइस उससे किसी हक की डिमांड नहीं करेगा। आखिर वो भी तो तायशा से मोहब्बत करता था। उसे उस पर गुस्सा और नफरत करने की यही वजह थी कि अरमाइस ने सब हमदर्दी में आकर उसके साथ ये किया था। क्या सोचने लगी हैं? चले ना पहन कर चेक करें। हम तब तक अनफाल खाला के रूम से आपकी दूसरी चीज़ें ले आए। हमास उससे कहती है अनाज के लिए चले गए तो हम रोज ड्रेसिंग रूम में चली गई। जब ब्लाउज पहनकर देखा तो बिल्कुल फिट था। वो ओके का सिग्नल देती चेंज करती बाहर आई तो ठिठक कर रुकी। सामने ही अरमाइस शर्ट उतारकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहा था। उसे बीच दरवाजे में साकित देख वो भी चौंका था, जो कि ऑफ वाइट सूट में मलबूस हाथ में ब्लैक कलर के ब्लाउज पकड़े शर्मिंदा सी लब काट रही थी। बिना उसकी तरफ देखे वो दरवाजे की तरफ लपकी के अरमाइस ने उसका हाथ पकड़कर रोका। अमरोज को अपना दिल जोर जोर से धड़कता महसूस हुआ। ये रूम तुम्हारा भी उतना है जितना मेरा, इसलिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, जैसे तुम कोई चोरी करती हुई पकड़ी गई हो। वह नरमी से बोला तो वो अपना हाथ छुड़ा गई। अब तो शायद सारी उम्र मुझे यूं ही शर्मिंदगी से गुजारनी पड़े। उसके लहजे में अजीब सी काट थी जो अरमाइस का खून खौला गई। किस बात की शर्मिंदगी? बोलो, आखिर तुम्हारी अकल में ये बात क्यों नहीं आती कि मैंने तुमसे निकाह किया है, कोई चोरी नहीं जो तुम यूं मुझ पाए घूमती फिरती हो। तो क्यों ना मुझ पाकर रहूं? हर एक की तमस्कर उड़ाती नजरें कब तक बर्दाश्त करूंगी मैं? वो भी तब कर बोली। अरबाइज ने सख्त नजरों से उसे घूरा। तो इसमें शर्मिंदगी वाली बात क्या है? ये तो तुम्हारी अपनी सोच है जो तुम्हें ऐसा लगता है। ये शर्मिंदगी नहीं तो और क्या है? कौन अपनी भाभी से निकाह करता? ओह यू! अरमाइश ने सख्ती से उसे कंधों से पकड़कर अपने सामने किया। अमरोश उसकी सख्त होती ग्रिप से खाइफ होती खुद को आजाद करवाने की नाकाम कोशिश करने लगी। भाभी थी तुम, हो नहीं। और ये बात कितनी दफा दोहराना होगी मुझे बताओ। अरमाइश छोड़ो मुझे, वो उसकी गिरफ्त में मसली। नहीं, बताओ, आखिर तुम पुराने रिश्ते को क्यों नहीं भुला पा रही? ऐसे भी क्या उनसीयत थी उस पुराने रिश्ते से कि अभी तक नए रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही तुम? उसके लबो लहजे में ऐसी काट थी कि जिसे महसूस करते उसके गाल तप उठे। मैं भी कितना अहमक हूँ, मामा की बातों में आ गया कि तुम्हें अचानक सदमा लगा है इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रही हो, पर नहीं, मैं तो पागल हूँ। ये समझ ही नहीं सका कि तुम दरअसल उस पुराने रिश्ते को बुला ही नहीं पा रही। जुल्म तलाक का नहीं हुआ, बल्कि जुल्म ये हुआ कि मैंने तुमसे निकाह किया। पछता तो अब मैं रहा हूँ। वो तल्खी से बोलता एक झटके से उसे छोड़कर बेड पर पड़े कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गया। आमरोश उसके लफ्जों के तीरों से घायल होती वहीं बैठती चली गई। वो जिस चीज़ की खुद नफी करती आ रही थी तब तक तो ठीक था, मगर जब इस रिश्ते की अरमाइश ने नफी की कि वो पछता रहा है, ये बात उसे सारी रात रुलाती रही। पहली दफा वो बातों पर हर्ट हो अपनी बातों से हट कर अपने और अरमाइश के रिश्ते के मुतालिक सोचती रही, और एक अनजाना सा डर उसके दिल में कुंडली मारे बैठ गया, जो कि शाइस ने उसके साथ किया। क्या फिर अरमाइश भी वही दोहराएगा? अरमाइश का उस दिन का रवैया और उसके अल्फाज उसकी भूख प्यास सब खत्म कर गए। जब हमास नाश्ते का कहने आई तो उसने साफ जवाब दे दिया। क्या अब अमरोश नहीं आई? हमास अकेली को वापस आता देख अनफाल बेगम के इस्तफसार पर अरमाइश का भी हमास का नफी में हिलता सर देखने लगा। नहीं, वो कह रही है उन्हें भूख नहीं है। पर उसने तो रात भी डिनर नहीं किया था। अनफाल बेगम को याद आया तो परेशानी से बोली। अरमाइश अपनी जगह से उठा। आप लोग नाश्ता करें, मैं उसे लेकर आता हूँ। वो कहता वो उसके कमरे में आया जहाँ वो कंबल मुंह तक ताने लिपेटे लेटी हुई थी। हमास, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, तो क्यों बार बार तंग कर रही हो? दरवाजे की खटके पर उसे हमास के फिर से आने का शक हुआ तो काफी रूखे लहजे में बोली। अरमाइश आहिस्ती से उसके करीब बेड पर बैठ गया। पर मैं तो तुम्हें तंग कर सकता हूँ ना, आखिर मेरे पास तुम्हें तंग करने का सर्टिफिकेट भी मौजूद है। अरमाइश की मुस्कुराती आवाज़ पर उसने एक झटके से कंबल अपने मुंह से हटाकर उसे देखा, जो मुस्कुराती आंखों से उसे देख रहा था। अमरोश न सिर्फ उसे अपने कमरे में देखकर चौंकी, बल्कि यूं अपने करीब देखकर बेख्तियार पीछे को सिर की। मगर अरमाइश ने एक हाथ उसके दाएं पहलू और दूसरा उसके तकिए पर रखा, जैसे उसे अपने हिसार में कैद कर लिया था। अमरोश की धड़कनें पहली बार यूं बेतरतीब हुई कि वो चाहते हुए भी हिल ना सकी। नाराजगी मुझसे है, खाने से तो नहीं ना? मेरी कोई नाराजगी नहीं तुमसे। अरमाइश ने उसके गुलाबी लबों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तुम नहीं, आप कहने की आदत डाल लो। अब मुझे तमीज़दार बीवियां अच्छी लगती हैं। अभी से कीड़े नजर आना शुरू हो गए हैं। मैं अच्छी भी कैसे लग सकती हूँ? मैं तो किसी के लिए पछतावा भी बन गई हूँ। रात की बातों को याद करती हुए चिढ़कर बोली तो अरमाइश हंस दिया। अमरोश ने हैरत से उसकी तरफ देखा, जिसकी आंखें भी उसकी मुस्कुराहट का साथ दे रही थी। वह आहिस्ती से झुका और उसकी पेशानी ठंडी पेशानी पर अपने लब रख दिए। अमरोश की उसके देखते लम्स पर धक सी रह गई। उसके पूरे जिस्म में सुनसनाहट होने लगी। अरमाइश ने सर उठाते उसकी झुकी निगाहों को देखा और फिर बारी बारी उसकी दोनों आंखों को चूम लिया, और इससे पहले वो कोई और हक जताता दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, फरमाइश उठ खड़ा हुआ। अनफाल बेगम और हमास अंदर दाखिल हुई। हमास के हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। अमरोश उड़ी उड़ी रंगत लिए उठ बैठी। मुझे पता लग गया अमरोश नाराज है अरमाइश से, इसीलिए आज मैंने भी अरमाइश से कट्टी कर ली है। अनफाल बेगम उसके करीब बैठी। अरमाइश ने मुस्कुराते हुए अमरोश को देखा, जो हनूज नजरें झुकाए बैठी। मैं भी बनाने का सोच ही रहा था कि आप लोग आ गए। ओके, अब आप अपनी बहू को नाश्ता करवाएं, मैं तो ऑफिस चला। वो कहता हुआ चला गया था। अमरोश ने कब का रुका हुआ सांस हवा के गिर्द खारिज किया।
आज दोनों की मेहंदी थी। अरमाइश की पुरजोर इसरार पर मेहंदी का फंक्शन घर के लॉन में ही अरेंज किया गया था। सब मेहमान आ चुके थे और अमरोश अरमाइश के पसंदीदा कपड़ों में मलबूस सादगी में गजब ढा रही थी। अरमाइश की निगाहें बार बार उसके चेहरे से उलझ रही थी, जिनको देखता अली मुस्कुरा दिया। बस करो, आधे घंटे से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम तो नजरों ही नजरों में भाभी को निगल लेने के चक्रों में हो। तुम्हें क्या इससे? मेरी अपनी चीज़ है, जितना मर्जी देखूं। वो रिटाई से बोलता फिर से अमरोश पर निगाहें मरकूज करके बैठ गया, जिसे सब घेरे में लेकर बैठी तस्वीरें बनवा रही थी। वो तो ठीक है, पर एक एक रात ही तो है, इतना भी सब्र नहीं है क्या? ये एक रात भी सालों जितनी लग रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वो ठंडी आकर बोला। लगता है मुंडा गोडे गोडे मोहब्बत में डूब चुका है। अली को काफी खुशगवार हैरत हो रही थी उसके रवैये पर, वरना तो अरमाइश मोहब्बत के मामले में कोड़ा था, बल्कि लड़कियों के मामले में भी। मोहब्बत? वो मुस्कुराया। मुझे तो मोहब्बत से भी आगे की बात निकलती दिखाई दे रही है। वो बोला। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि मुझे उसके आस-पास बैठी लड़कियां ज़हर लग रही हैं। अपने वली को बोलो कि अब बस करें, बहुत हो गई तस्वीरें। अमरोश थक चुकी है। कहा पिछले 4 घंटों से वैसी ही बैठी। रमाइश के कहने पर अली शरारत से मुस्कुराता हमास की तरफ बढ़ गया। और फिर जब अमरोश, जो खुद थक चुकी थी, रमाइश के पास से गुजरती अंदर जाने लगी कि रमाइश ने नरमी से उसका हाथ पकड़कर रोका। दोनों की निगाहें बाहम टकराई थी, मगर अमरोश ने जल्दी से निगाहें झुकाकर अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकालने को मच ली। मैं तो कब से यही सोचे जा रहा था कि तुम सादगी में मेरे होशो हवास छीन रही हो। कल तो हर हथियार से लैस होकर जब रूबरू आओगी तो क्या तुम्हारे हुस्न के जलवों से बचना आसान होगा? अरमाइश सरगोशी के अंदाज में बोला तो अमरोश के गाल तप उठे। जाओ, जाकर आराम करो, कल तैयार रहना, बड़ी मोहब्बत से कुछ हिसाब चुकाने हैं। अरमाइश ने उसका हाथ हल्के से दबाते हुए छोड़ दिया तो वो भागने के अंदाज में पलट गई। अरमाइश ने गहरा सांस भरकर अली की तरफ देखा, जो शरारत से मुस्कुरा रहा था। अरमाइश भी दिलकशी से मुस्कुरा दिया। अरमाइश की कही बात बिल्कुल सच साबित हुई। दुल्हन आपे का रूप इस कदर टूट कर उस पर आया था कि अरमाइश कितने ही पल उस पर से नजरें नहीं हटा सका। अगर अली कंधा न हिलाता तो वो जमकर उसे देखता ही रहता, जो लाल सुर्ख लहंगे में जेवर से लैस किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। अरमाइश, जो खुद भी स्किन शेरवानी पर रेड कुल्ला पहने अपनी मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत दिखाई दे रहा था कि बार बार अनफाल बेगम दोनों की नजरें उतार रही थी कि कहीं उनको किसी की नजर न लग जाए। जो साथ बैठे इतने मुकम्मल और हसीन लग रहे थे कि जो भी देख रहा था बेख्तियार देखे ही जा रहा था। अमरोश को हमास और निदा लोग अरमाइश के कमरे में छोड़ गई थी। अमरोश ने उसकी जाने के बाद एक नज़र कमरे पर डाली। उसने तो सुना था कि अरमाइश ने रूम की न सिर्फ सेटिंग चेंज की थी, बल्कि फर्नीचर भी चेंज करवाया था, मगर शादी के पहले एक हफ्ते वो अपने कमरे से ही ना निकलती, क्योंकि हमास लोगों ने उसका अरमाइश से पर्दा करवाया था, जिसके साथ अली ने भी साथ दिया और अरमाइश ने उस पर काफ़ी एहतजाज किया था। कमरे को देखकर उसकी आंखों में पसंदीदगी के तासुरात उभरे, खास तौर पर बेड पर सजी मसहरी को देख, जिनमें नेट और फ्रेश गुलाब के फूलों की डेकोरेशन की गई थी। तभी उसे हमास, अनास और निदा की आवाज़ें आने लगी, जो नेक लेने के लिए अरमाइश के साथ बहस कर रही थी, और अरमाइश उनको तंग करता मुंह मांगा नेक देखकर अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद करके बेड की तरफ निगाह दौड़ाई, जहाँ वो धड़कते दिल के साथ गर्दन झुकाए बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। अरमाइश उस पर सलामती भेजता, सर से कुल्ला उतारकर सोफे पर रखता उसके करीब बेड पर बैठ गया। अमरोश का झुका सर मज़ीद झुक गया। मुझे डर लग रहा है। अरमाइश की बात पर वो हैरान हुई। मुझे इसलिए डर लग रहा है कि कयामत को करीब से देखने पर पत्थर का ना हो जाओ। दूर से एक नज़र तुम पर डालकर अरमाइश के होशो-हवास उसका साथ छोड़ सकते हैं, तो ऐसे इतने करीब से तुम्हें देखने पर क्या गुजरेगी, यही सोच परेशान कर रही है। अरमाइश की जज्बों से भरपूर आवाज़ पर वो खुद में सिमट कर रह गई। अरमाइश ने आहिस्ता से शहादत की उंगली से उसका चेहरा ऊपर किया था, उसके होश चुराते रूप पर जैसे ही निगाह जमकर रह गई। अरमाइश एकटक उसे देखता सांस लेना भूल गया था, जो बिलाशुबा कयामत ढा रही थी। हमेशा सादा रहने वाली अमरोश दुल्हन बनी कोई अप्सरा लग रही थी। क्या मुझे रब का शुक्र नहीं अदा करना चाहिए, जिसने मुझे मेरी औकात से बढ़कर नवाज दिया? मेरी ज़िंदगी में आने के लिए आपका शुक्रिया। दिलकशी से कहता हुआ उसका नर्म और मुलायम हाथ पकड़कर लबों से लगा गया। अमरोश की धड़कनें शोर करने लगी। तुम कुछ नहीं कहोगी? उसकी बात पर चुप रही तो अरमाइश जैसे मुस्कुरा दिया। आई नो तुम नाराज़ हो उस दिन की वजह से। दरअसल उस दिन मुझे गुस्सा आ गया था तुम्हारी बात पर, बस अमल का रद्द-ए-अमल था। खुद सोचो, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की तुमसे। मामा-पापा को भी मैंने बोला, ना कि उन्होंने कोई ज़बरदस्ती की। जो तुम्हें लगे कि मैं हमदर्दी के तहत मैंने इतना बड़ा फ़ैसला किया। बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कौन-सा जज़्बा था जिसने मुझसे ये फ़ैसला करवाया, पर तब भी मैं ऐसा चाहता था कि तुम इसी घर में मेरे आस-पास रहो। फिर जब निकाह हो गया तो मुझे एहसास हुआ, वो कोई और एहसास नहीं बल्कि मोहब्बत का एहसास था। अब मुझे कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं हो रही कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, अपनी बीवी से शदीद मोहब्बत हो गई है मुझे। वो चौंक कर देखने लगी, जिसकी आंखों में उसे सिर्फ प्यार ही दिखाई दिया था। अरमाइश के मुँह से निकलती इज़हार की बूंदें उसका तन-मन महका गई। और तायशा? उसके दिल में एक गिल्ट भी था शायद।
पसंद बहुत सारी चीज़ों को किया जाता है, ज़रूरी नहीं उनसे मोहब्बत भी हो जाए। आयशा कज़न थी, अच्छी थी बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और डोंट वरी, अभी तो वो ज़रा गुस्से में है, उसे जल्द मना लूँगा मैं। तुम दोगी ना मेरा साथ? अरमाइश के हल्के-फुल्के लहजे ने उससे भी हल्का-फुल्का कर दिया तो उस बात में ज़हर आ गई। तुम्हारी रूनमाई का गिफ्ट तो देना भूल ही गया। अरमाइश ने याद आने पर ड्रॉ से एक मैरून वेलवेट का डब्बा निकाला और उसमें से डायमंड का लॉकेट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया, जो अमरोश को बहुत पसंद आया था। बहुत खूबसूरत, वो बेख्तियार तारीफ कर गई। अरमाइश मुस्कुराता उसके गले में डाल गया। अब इसकी खूबसूरती में इजाफा हुआ है। अरमाइश ने सराहते निगाहों से देखा तो वह चेंप गई। मेरे ख्याल में रात बहुत हो गई, तुम कपड़े चेंज कर लो। बमुश्किल उसके चेहरे से नजर हटाकर वो उठा। अरमाइश ने ड्रेसिंग रूम का रुख किया तो अमरोश भी आहिस्ता से उठे, ड्रेसिंग के मिरर के सामने आई और अपने आप को देखकर उसके कानों में थोड़ी देर पहले अरमाइश के जुमले गूंजे तो एक शर्मीली मुस्कान उसके लबों पर आई, जो इस रिश्ते और अरमाइश को लेकर कुछ औभाम का शिकार थे। अरमाइश के ज़रिए आज वो हल्की-फुल्की होती खुद को फ्रेश सा महसूस करने लगी। और तभी अरमाइश जस्ट ब्लैक ट्राउज़र में ही बाहर आया। अमरोश उसको एक नज़र देखते ही जल्दी से रुख मोड़ गई, जो बिना शर्ट के उसके करीब आया। ज्वेलरी उतारने में हेल्प करूँ? अरमाइश के पूछने पर वो सिर नफ़े में हिला गई, मगर फिर भी वो उसकी दुपट्टे की पिनें निकालने लगा। दुपट्टा उतारकर सोफे पर रखा और टीका उतारते हुए उसकी पेशानी पर लब रखे। अमरोश के हाथ-पैर ठंडे पड़ने लगे, जो इस अंदाज से ही उसका सारा ज़ेवर उतारता उसकी कलाइयों भी सोने की चूड़ियों से आज़ाद कर गया। फिर उसके बालों को जूड़े की कैसे आज़ाद करता उसे अपने करीब कर गया। अमरोश उसकी मुसलसल बढ़ती गुर्बत पर अपने हवास खोने लगी। अरमाइश ने उसे अपने बाजुओं में उठाया और ले जाकर बेड पर लेटा दिया और खुद उस पर झुकता उसके फरार के सारे रास्ते बंद कर गया। उसकी गर्दन और उसके चेहरे एक-एक नकूश को अपने लबों से छूता हुआ उस पर दीवाना वार अपना प्यार निछावर करने लगा कि अमरोश उसकी तंग से तंग होती गिरफ्त पर नाज़ा होती आंखें मूंद गई। अरमाइश की आंख उसके मोबाइल की बीप पर खुली। वो उठकर पहले मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हुआ, जहाँ उसके दोस्तों की शरारत भरे मैसेज और कॉल्स थीं। वो उनको पढ़ता हुआ मुस्कुरा उठा, अपनी नज़रें उठाई तो वॉशरूम से निकलती अमरोश पर साक़ित हुई, जो खुद भी उसे जागते पाकर शर्म से सर झुका गई थी। अरमाइश ने गहरी निगाहों से सर से लेकर पाँवों तक उसे देखा, जो पिंक सूट में मलबूस, बालों को टॉवल में लपेटे, निखरी-निखरी उसकी निगाह और दस्त के बहके अंदाज़ को महसूस करते अमरोश का चेहरा तमतमा गया था। नई ज़िंदगी की पहली सुबह मुबारक, मिसेस अरमाइश अफंदी। वो उठकर उसके करीब आया और उसके बाल टॉवल से आज़ाद किए, जो कुछ उसके चेहरे और पुश्त पर फैल गए, जिनको अरमाइश ने नरमी से चेहरे से हटाया और फिर गीले और नम-नम बालों में अपना मुँह छुपाकर उनकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। अरमाइश, नाश्ते का टाइम हो गया है। उसकी जानलेवा कुर्बत से वो घबरा उठी। चलते हैं यार, पहले ज़रा एक-दूसरे को तो टाइम दे लें। वो उसके कान की लू को चूम गया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कुर्बत इतनी मीठी और नशावर है कि अभी तक बिन पिए बहक रहा हूँ। अरमाइश, अमरोश। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही इनफाल बेगम की आवाज़ गूंजी तो अमरोश जल्दी से परे हुई। उफ, मामा कब से जालिम समाज बन गई। अरमाइश बदमज़ा हुआ। अमरोश उसके तासरात देखते ही मुस्कुरा। हंस लो, तुम्हें बाद में बताऊंगा। वो उसे घूरता हुआ वॉशरूम में घुस गया। अमरोश मुस्कुराती दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहाँ इनफाल बेगम भी उसके मुस्कुराते और खिले-खिले चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। और फिर अरमाइश के साथ गुजरता हर दिन न सिर्फ अमरोश का हर वहम दूर कर गया, बल्कि अपने बदलते एहसासात पर भी वो हैरान होती जा रही थी कि अब अरमाइश के बिना उसका एक पल नहीं गुजर रहा था। उसका दिल उसके इख्तियार से बाहर होता जा रहा था। कहाँ जा रहे हैं आप? वो अरमाइश की चाय लेकर कमरे में आई तो उसको पैकिंग करते देख चौंकी। एक ज़रूरी मीटिंग है, 2 दिन के लिए लंदन जा रहा हूँ। अरमाइश ने उसके हाथ से चाय पकड़कर टेबल पर रखी। पर यूँ अचानक उसका दिल गुमसुम हुआ तो उसके जाने का सुनकर। हाँ, बस अचानक ही कंपनी से डीलिंग हुई, इसलिए जाना ज़रूरी है। अरमाइश ने उसकी लटकी सूरत देखी तो मुस्कुरा दिया और उसे अपने साथ लगाकर खुद में भींच गया। यकीन ही नहीं आता, ये वही लड़की है जो आज से 2 हफ्ते पहले मुझे काट खाने को दौड़ती थी कि मैंने क्यों निकाह किया इससे, और आज सिर्फ 2 दिन की दूरी का सुनकर मुँह बना रही है। उसने उसे छेड़ा। हाँ, तो इसमें भी आपका कसूर हुआ ना? मेरा कसूर? वो कैसे मैम? उसने पूछा। किसने कहा था 2 हफ्तों में इतना प्यार दें कि 2 पल की दूरी बर्दाश्त करना भी अज़ाब लगे? अमरोश की बात पर मुस्कुराया। और तुमसे किसने कहा कि मुझे अपनी गुर्बत में यूँ मदहोश करो कि तुम्हें खुद से एक पल दूर करना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाए? वो उसके लबों को अपनी उंगली से सहलाने लगा तो उसके लहजे और नज़र की गर्मी से जल्दा चेहरा झुका गई। बस 2 दिन की बात है, फिर आकर हनीमून का प्लान करते हैं, ताकि ये जो हर सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है और तुम्हें किचन को टाइम देना पड़ता है, इन चीज़ों से कुछ दिन जान छूट जाएगी। सच में यार, मैं अपने और तुम्हारे दरमियान इन हसीन जुल्फ़ों को भी बर्दाश्त नहीं कर। वो उसके बालों को चेहरे से हटाकर उसकी रोशन पेशानी पर बोसा दे गया। आपकी चाय तो ठंडी हो गई। अमरोश ने उसकी तरफ तवज्जो दिलाई। पागल कर रही हो तुम मुझे, किसी चीज़ को होश नहीं रहता। अरमाइश की बेबसी पर वो खिलखिलाकर हंस दी। चाय तो ठंडी हो चुकी है, अब सो पीने का फ़ायदा नहीं, तो क्यों ना अब उस जाम को पिया जाए जो कुछ देर गर्म तो रखें। अरमाइश की मायने की इसी पर वो लाल सुर्ख होती पीछे की तरफ सिरकने लगी, मगर अरमाइश आंखों में चाहत का पैगाम लिए उसकी तरफ बढ़ता उसे अपने काबू में कर गया।
अरमाइस, कैसे बताऊँ आपको कि मेरा अब आपके बिना एक पल भी जीना दुश्वार हो गया है। ये 2 दिन बहुत भारी थे मुझ पर। बस आप जल्दी से आ जाएँ। अमरोश उसकी तस्वीर को सीने से लगाए बोली। तभी उसके कानों में अरमाइस की आवाज़ गूंजी, जो तो वह होशवार हैरत से मुस्कुराती बाहर की जानिब भागी। उसके कदम अरमाइस की तरफ देखकर बढ़ने लगे, जो हॉल में दाखिल हो रहा था, मगर उसके पीछे आते शाइस और समर को देखकर न सिर्फ उसके कदम रुके थे, बल्कि वो खुद भी साकिन हुई थी और शशदर सी अनफाल बेगम के गले लगते शाइस को देख रही थी। तभी अरमाइस की निगाह उस पर पड़ी, तो वो उसकी जानिब लपका, जो सरनफी में हिलाते अपने कमरे में भाग गए और इससे पहले वो दरवाज़ा बंद करते अरमाइस ने रोक लिया। अमरोश, मेरी बात नहीं, नहीं सुनी मुझे आपकी कोई बात, चले जाएँ यहाँ से। वो आँखों में आँसू लिए चीख उठी। देखो, आई नो कि तुम्हें बुरा लगा, बट एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लो। वो उसके हाथ पकड़ते बोला, तो उसने एक झटके से हाथ छुड़ाया। क्या सुनूँ मैं? आपने धोखा दिया है मुझे। जिस इंसान ने मुझे इतनी तकलीफ़ पहुँचाई, आप ऐसे कैसे उसे मेरे घर ला सकते हैं, वो भी बिना मुझसे पूछे? आई नो, मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, पर एक दफ़ा सुकून से बैठकर मेरी बात तो सुन लो तुम। क्या सुनूँ मैं? यही सब कि आपने मुझसे शादी की ताकि आप अपने भाई को घर वापस ला सकें, है ना? वो बदगुमानी की राह पर चलने लगा। ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसी ही बात है। अरमाइस ये जानते-बूझते कि वो इंसान कातिल है मेरे एहसासात का, मेरे जज़्बात का। किस कदर तकलीफ़ थी उस इंसान ने, फिर भी आप उसे लेने गए थे? हाँ, क्योंकि मेरे ख़्याल में जब हम अपनी लाइफ़ में खुश हैं, तो भाई को किस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। अरमाइस की बात पर वो तंज़न मुस्कुराई। ओह! तो ये प्लान था तुम्हारा, अरमाइस, की मुझसे शादी करके मुझे अपना आदी बनाकर फिर सब अच्छा है का बोर्ड लगाकर अपने भाई को वापस लाना। क्या अमरोश कुछ ना कह सके और मुझे और माफ़ भी कर दे उस इंसान को कि जिसने मेरी तज़लील की। वाह! बहुत खूब, बहुत अच्छा खेले तुम मेरे साथ। पागल तो नहीं होगी तुम, क्या बकवास कर रही हो? अमरोश वो गुस्से से बोला। पागल तो पहले थी जो तुम्हारी बातों में आ गई अरमाइस अफंदी। तमीज़ से बात करो अमरोश, तुम इस वक़्त बदगुमानी और गुस्से की नज़र से सबको देख रही हो। अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो तुम भी मेरे इस कदम पर मेरा साथ देती। वो गुस्से से बोला। दिया तो है तुम्हारा साथ अरमाइश, तुम्हारी झूठी मोहब्बत के बहकावे में आकर तुम्हें अपना आप सौंप कर, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह मेरी पीठ पीछे वार करो। उसकी आंखों से आंसू रवां हो गए थे, जो कि अरमाइश को अपने दिल पर गिरते महसूस हुए। वो उसे थाम कर अपने साथ लगा गया, मगर वो एक झटके से उससे दूर हुई और जाकर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। अरमाइश बेबसी से सर पर हाथ फेर कर रह गया। एक तरफ अनफाल बेगम थी, जो दिन रात शाइस को याद करके रोती थी, और शकील नफंदे भी इस शर्त पर राजी थे कि अगर अमरोश माफ कर दे तो शाइस इस घर में रह सकता है और उसकी बीवी को कबूल किया जाएगा। तुम्हें पहले उसे एतमाद में लेना चाहिए था अरमाइस। उसे शाइस के वापस आने से ज़्यादा इस चीज़ का सदमा है कि तुमने उसे बिना पूछे और बताए ये सब किया। उसका मान टूटा है बेटे। अनफाल बेगम की बात पर वो सर हिला गया। जी मामा, यही गलती हुई है मुझसे। मुझे लगा शायद पहले बताने पर नाराज़ होगी तो वापसी पर उसे एतमाद में लेकर सब क्लियर कर दूंगा, मगर वो तो कोई बात सुनने के मूड में ही नहीं। अरमाइस भी उसके यूँ कमरे में बंद होने से परेशान हो चला था, जो कि डिनर किए बगैर कमरे में बंद। मुझसे तो तुम्हारे पापा पूछ रहे थे अमरोश का। मैंने झूठ बोल दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए डिनर भी नहीं करने आई। वरना तुम जानते हो तुम्हारे पापा की शर्त कि अमरोश के कहने पर शाहिद और राबेल को इस घर में रखा जाएगा। उनके लहजे में भी फिक्रमंदी झलक रही थी। डोंट वरी मामा, सब ठीक हो जाएगा। आप ये बताएं, आपकी बड़ी बहू कैसी लगी आपको? वो उनका ध्यान बटाने लगा। हाँ, बहुत अच्छी है, और सबसे खास बात कि शाहिद खुश खुश है उसके साथ। पर जो भी है, प्यारी मुझे अपनी छोटी बहू ही है, वो शरारत से बोली। ये तो बहुत गलत बात है मामा, आपको पता नहीं है आपकी छोटी बहू पहले ही इतने नखरे कर रही है कि मेरे हाथ नहीं आ रही, ऊपर से आप सब उसे प्यारी कह रहे हैं। वो शरारती मुस्कान लिए बोला, तो अनफाल बेगम ने मुस्कुराकर उसके कान खींचे। शरीर कहेंगे, प्यारी तो तुम्हें भी बहुत लगती है वो, इसीलिए तो उसने डिनर नहीं किया, तो तुमने पीकने वाला मुंह में नहीं डाला कि मुझे भूख नहीं है। क्या करूं, बेचारा शौहर हूं, बीवी के बगैर खा के खतरे में नहीं पड़ना चाहता ना। वो मस्कीनियत लिए बोला। जितने बेचारे हो तुम मुझे पता है। चलो अब उठो और यहाँ से जाओ, जाकर अमरोश को बनाओ और खाना भी खिलाओ उसे। जी मामा, गुड नाइट। वो उनको कहता अपने कमरे में आया, जहाँ अमरोश कम्बल में मुँह दिए लेटी थी, और उसे वो यकीन से कह सकता था कि वो जाग रही है। दरवाज़ा बंद करता वो बेड की तरफ आया। अमरोश, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ किचन से खाना ला दो। बोलना चाहे मत। वो उसके बोलने पर भी टस से मस ना हुई, तो वो सर खुजाने लगा। यार, नाराज़गी मुझसे है, खाने से तो नहीं ना? देखो, तुम्हारे साथ मैं भी भूखा हूँ, इतनी लंबी रात कैसे गुजारूंगा मैं? वो मस्कीनियत लिए बोला। तो खाना खा लेना, मैंने हाथ पकड़ कर तो नहीं रोका था ना। जहाँ इतने काम मेरी बिना रजामंदी के किए हैं, वहाँ ये भी कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। वो झटके से कमल परे करते बोली, फिर इसी पोजीशन में चली गई। अरमाई जो उसे उठते देख मुस्कुराया था, फिर गहरा सांस भरता शर्ट उतारकर सोफे पर रखी और बेड पर लेट गया। उसके लेटने से अमरोश, जो पहले ही एक साइड पर थी, अब किनारे पर चली गई। 2 दिन बाद आए हो, फिर भी इतनी दूरी रख के सो रही हो, करीब आने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? अरमाइश ने उसकी पुश्त को देखते कहा। ओके बीवी साहिबा, अब आपकी मर्जी। ना सिर्फ भूखा सुला रही हो, बल्कि 2 दिन का प्यासा भी। भूख तो
कुछ नहीं कहेगी, पर तुम्हारी गुर्बत की प्यास बहुत जानलेवा साबित होगी। अरमाइस की आवाज़ की गंभीरता ने उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज़ कर दी। उसका दिल हमक-हमक कर उसकी तरफ खिंच रहा था, मगर वो दिल को डपट कर चुप करवा गई कि जो अरमाइस ने उसका मान तोड़ा था, उसने उसे बहुत तकलीफ़ पहुँचाई थी कि उसे एतमाद में लेकर अगर ये कदम उठाता तो उसका साथ ज़रूर देती, मगर ऐसे उसे अपनी तौहीन लग रही थी ये। अनफाल बेगम अगली सुबह उसे न सिर्फ नाश्ते पर लेने आई थी, बल्कि उसका दिल भी साफ कर गई कि जब शाइस ने उससे माफ़ी मांगी तो खुले दिल से माफ़ कर गई। बल्कि समर को भी अच्छे से मिली थी और ज़ाती तौर पर उसे भी वो काफ़ी अच्छी लगी। मेरे ख्याल से अब शाइस और समर का रिसेप्शन का फाइनल कर देना चाहिए, ताकि सबको पता चल जाए कि राबेल शाइस की बीवी है। अनफाल बेगम ने राबेल की तरफ देखते कहा तो सकलीन अफंदी ने भी तायद की। ओके, आप सब मिलकर फाइनल कर लें, कोई दिन मैं सब अरेंज करवा दूंगा। समर बेटी के मामा पापा से भी बात कर लेंगे ताकि वो सब पाकिस्तान आ जाए। जी, मैंने बात की थी मामा से, वो लोग नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। समर की बात पर अनफाल बेगम कब से गुमसुम अमरोश की तरफ मुतवज्जो हुई। अमरोश बेटे, अब शॉपिंग की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, क्योंकि मुझसे तो बाजार के चक्कर नहीं लगते। जी, मैं और समर देख लेंगे। ये अरमाइश नजर नहीं आ रहा? शाइस ने अमरोश से पूछा। मैं यही हूँ ब्रो। तभी अरमाइश लॉन्च में दाखिल हुआ। अमरोश उसे देखकर उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अरमाइश उसे जाता देखकर गहरी सांस भरकर रह गया। उसका गुस्सा हनूज बरकरार था। उसने अब ये सोच लिया था कि किस तरह उसकी नाराजगी खत्म करनी है। इसीलिए जब वो 10 मिनट बाद अपने कमरे में गया तो वो सोफे पर बैठी हुई मिली। उसे देखते हुए बाहर जाने की लपकी, मगर अरमाइश उसका इरादा भांप कर न सिर्फ उसकी कलाई थाम गया, बल्कि दरवाजा भी बंद कर दिया। ऐसा कब तक चलेगा अमरोश? जब तुम भाई को माफ कर चुकी हो तो मुझे क्यों तंग कर रही हो? मैं आपको तंग नहीं कर रही, बल्कि आप मुझे कर रहे हैं। उसने अपनी कलाई आज़ाद करवाई। और रहा सवाल माफ़ ना करने का, तो जितनी तकलीफ़ मुझे आपके रवैये और धोखे से हुई है, इतनी तो तब भी नहीं हुई थी। आपको अपने भाई को इस घर में वापस लाना था, तो मुझसे अगर ज़िक्र कर लेते तो मैंने आपको रोकना तो हरगिज़ नहीं था। अनफाल मोमानी जिस करब से गुज़र रही थी, मुझे सब नज़र आ रहा था कि वो अपने बेटे की जुदाई नहीं सह पा रही, और आपसे शादी के बाद मैं भी सोचने लगी थी कि जब मैं आपके साथ खुश हूँ तो एक आसूदा ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ, तो शायद और समर को भी इस घर में उसका वो मकाम मिलना चाहिए जो मुझे मिला है। मगर आपने सब छुपाकर ऐसा करके मुझे मेरी औकात याद दिला दी है कि मेरी मर्ज़ी और मेरे चाहने की कोई अहमियत नहीं है आपकी नज़र में। अमरोश की दुःख से आँखें भीगने लगी तो वो शर्मिंदा हो गया। सॉरी यार, असल में गलती मेरी है, मैं सब ठीक करना चाहता था और मुझसे गलती हो गई। जब मैंने तुमसे ज़िक्र किए बिना ये फ़ैसला किया, मुझे पहले तुम्हें एतमाद में लेना चाहिए था, फिर ऐसा कदम उठाना चाहिए था। पर अब तो हो गया ना सब, क्या पहली गलती समझकर माफ़ नहीं कर सकती तुम? कोई ज़रूरत नहीं है आपको मुझसे माफ़ी माँगने की। उसका अंदाज़ अभी तक न रूठा था। जब तक माफ़ नहीं करोगे ऐसे ही माफ़ी माँगता रहूँगा। क्यों अब जान लेने पे तुल गई हो? बस एक चांस? और आइंदा? तीखे आबरू से उसे देखा। आइंदा के लिए तौबा। शरारत से उसके कानों को उसने छुआ। मेरे नहीं, अपने कान पकड़े। उसने उसके हाथ पीछे किए। तुम मेरी ही हो तो तुम्हारी हर चीज़ मेरी हुई ना, तो तुम्हारे कान पकड़ूँ या अपने? एक ही बात हुई ना। आहिस्ता इससे उसे अपने करीब कर गया, मगर अमरोज जल्दी से उसके बाजू का हिसार तोड़कर निकली। दिस इज़ नॉट फेयर डार्लिंग। उसका इशारा उसके दूर चले जाने पर था। मैंने अभी तक आपसे नाराज़गी खत्म नहीं की, तो ऐसा सोचिएगा भी मत। वार्न किया गया। वो गहरी सांस भरकर रह गया। ओके, एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। उसे अचानक याद आया तो अपनी पॉकेट से कुछ निकाला। वो भी देखने लगी, जिसके हाथ में कुछ कागज़ थे। पेरिस की टिकट है। हम दोनों हनीमून के लिए पेरिस जा रहे हैं, जस्ट फॉर 2 वीक्स। मगर शाहिद और समर के रिसेप्शन की डेट फाइनल हो रही है और सारी तैयारी मेरी ज़िम्मे है। वो कुछ परेशानी से बोली। उसकी फिक्र मत करो तुम, मैंने बात कर ली है सबसे। उनका रिसेप्शन कुछ दिन और डिले कर दिया गया है। तुम बस कल तक अपनी तैयारी करो जाने की। पहले ही इतना लेट हुआ है हमारा हनीमून। अरमाइश के कहने पर मुस्कुरा दी। अब तो करीब आ सकता हूँ ना? वो कहता उसे अपने करीब कर चुका था, और इस दफ़ा अमरोश भी उसकी गिरफ्त से निकलने को मछली ना थी। तुम नहीं जानती अमरोज कि तुम किस कदर मेरे अंदर बस चुकी हो। एक पल के लिए भी मुझे तुम मुझसे दूर जा रही हो तो जान निकलती महसूस होती है। तो ये जो 2 दिन तुम मुझसे नाराज़ रही हो, सच में बहुत दुश्वार रहे हैं। वो लम्हे, प्लीज़ अब कभी मुझसे नाराज़ ना होना। तुम खफ़ा होती हो तो ज़िंदगी की हर रौनक ख़त्म हो जाती है। किस कदर जादू सहर अंगेज़ लहज़ा था उसका कि उसके जिस्म जान में ठंडक की फव्वार सी पड़ती जा रही थी। मुझे तो शाइस भाई का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिनकी वजह से तुम मेरी ज़िंदगी में आई। अरमाइश ने बड़ी मोहब्बत से झुककर उसकी पेशानी पर अपने लब रखे। और आपका भी शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने का, इतने रंग भरने का और मुझे इस कदर चाहने का। अमरोश के कहने पर वो मुस्कुरा दी। तुम्हें पता है मैं चचा और तुम चची बनने वाली हो? हाँ, समर ने बताया था और मोमानी ने भी। तो तुम कब ऐसी गुड न्यूज़ मुझे सुनाओगी? अरमाइश की आंखों की शरारत देख उसकी बात का मतलब समझते वो शर्म से उसके सीने में मुँह छुपा गई। यार बताओ ना, सच्ची मुझे भी बहुत इंतज़ार है उस घड़ी का जब तुम मुझे पापा बनने की गुड न्यूज़ सुनाओगी। मुझे नहीं पता। वो यूं ही उसके सीने में मुँह छुपाए बोली तो अरमाइश हंसकर अपनी गिरफ्त और तंग करता चला गया और किसी मदाह हयात की तरह उसे खुद में समो लिया। खत्म शुद दी एंड।